रुक्मिणी कोई साधारण नारी नहीं थी। वे विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में सुना था, उनकी लीलाएं, उनका धर्म, उनका करुणा से भरा हृदय। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं था, पर उन्हें जान लिया था। यह प्रेम आंखों से नहीं, आत्मा से हुआ प्रेम था। रुक्मिणी जानती थी कि श्री कृष्ण केवल एक राजा नहीं, बल्कि धर्म का स्वरूप है। इसलिए उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि यदि विवाह होगा तो केवल श्री कृष्ण से। पर उनके भाई रुक्मी का मन अहंकार से भरा था। वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था और रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था, जो अहंकारी, क्रूर और अधर्मी था। यहाँ से जीवन का पहला बड़ा ज्ञान मिलता है। जब निर्णय परिवार के अहंकार से हो और आत्मा की आवाज को दबा दिया जाए, तब नारी का जीवन बंधन बन जाता है। रुक्मिणी ने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने श्री कृष्ण को पत्र लिखा। उस पत्र में न कोई शिकायत थी, न कोई आदेश, केवल आत्मसमर्पण था। उन्होंने लिखा, हे कृष्ण, यदि आप मुझे स्वीकार करते हैं तो आकर मेरा हाथ थाम लीजिए। यदि नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर अधर्म से विवाह नहीं करूंगी। यह प्रेम नहीं, श्रद्धा थी। यह साहस नहीं, धर्म का चयन था। श्री कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ते ही कहा, जो मुझे आत्मा से पुकारता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण रुक्मिणी को हरने नहीं आए, वे अधर्म से बचाने आए। विवाह केवल सामाजिक रस्म नहीं था, ये धर्म की विजय थी। विवाह के बाद रुक्मिणी द्वारका की महारानी बनी, पर उन्होंने कभी अपने वैभव पर अहंकार नहीं किया। वे स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानती थीं। एक बार नारद मुनि आए और बोले, रुक्मिणी, क्या तुम जानती हो कि कृष्ण कितने महान हैं? रुक्मिणी मुस्कुराई और बोली, मैं उनकी महानता नहीं जानती, मैं तो केवल उनका प्रेम जानती हूँ। ये वाक्य जीवन का दूसरा बड़ा ज्ञान देता है। जहाँ प्रेम है वहाँ तुलना नहीं होती। एक बार श्री कृष्ण ने जानबूझकर रुक्मिणी का अहंकार तोड़ने के लिए तुलादान की लीला रची। अपने आप को तराजू में बैठाया और रुक्मिणी से कहा कि वे सोना रखकर उनका भार बराबर करें। रुक्मिणी ने सारा खजाना रख दिया, पर तराजू हिला भी नहीं। अंत में उन्होंने एक तुलसी का पत्ता प्रेम से रखा और तराजू झुक गया। ये संसार को सिखाने का क्षण था। ईश्वर धन से नहीं, भाव से तौलता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, पर कभी अधिकार नहीं जताया। वे जानती थीं कि कृष्ण सबके हैं, गोपियों के, अर्जुन के, सुदामा के, द्रौपदी के। उन्होंने कभी ईर्ष्या नहीं की। यहाँ तीसरा बड़ा ज्ञान है, जो प्रेम में सुरक्षित होता है वो बांटने से डरता नहीं। रुक्मिणी का जीवन नारी को सिखाता है कि प्रेम में आत्मसम्मान कैसे रखा जाता है। उन्होंने न तो विद्रोह किया, न ही समझौता, उन्होंने धर्म चुना। और श्री कृष्ण का व्यवहार यह सिखाता है कि नारी की पुकार यदि सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग बन जाता है। रुक्मिणी केवल कृष्ण की पत्नी नहीं थी, वे भक्ति का स्वरूप थीं। उनका प्रेम शांत था, स्थिर था, गहरा था। राधा प्रेम की ऊंचाई थी, रुक्मिणी प्रेम की स्थिरता। जीवन में यदि आप रुक्मिणी को समझ ले तो जान जाएंगे प्रेम में साहस क्यों जरूरी है, आत्मसम्मान क्यों धर्म है, और कृष्ण क्यों केवल पूजा के नहीं, जीने के मार्गदर्शक हैं। रुक्मिणी जब द्वारका आईं, तब उनके मन में कोई भय नहीं था, न नया घर, न नया जीवन, क्योंकि उन्होंने स्वयं को कृष्ण को नहीं सौंपा था, उन्होंने अपने अहंकार को सौंप दिया था। जहाँ अहंकार नहीं होता, वहाँ डर नहीं होता। कृष्ण रुक्मिणी को कभी आदेश नहीं देते थे, वे उन्हें सिखाते नहीं थे, बल्कि उनके आचरण से समझाते थे। यही कारण है कि रुक्मिणी का ज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव से जन्मा था। एक बार रुक्मिणी ने देखा कि कृष्ण साधारण सेवकों से भी उतने ही प्रेम से बात करते हैं जितना राजाओं से। तब उनके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, मैं उनकी पत्नी हूँ, फिर भी वे सबको समान क्यों मानते हैं? कृष्ण मुस्कुराए जैसे मन पढ़ लिया हो। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, यदि मैं किसी का हो जाऊं तो फिर सबका कैसे रहूं? उस क्षण रुक्मिणी को समझ आया, कृष्ण से विवाह का अर्थ अधिकार नहीं, विस्तार है। यही वह ज्ञान है जो आज के मनुष्य को समझना चाहिए। हम रिश्तों में अधिकार ढूंढते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। कृष्ण रिश्तों में स्वतंत्रता देते हैं, इसलिए पूज्य हैं। रुक्मिणी का प्रेम शांत था, वे कभी प्रश्न नहीं करती थीं, आप मुझे ही क्यों नहीं चुनते? वे जानती थीं, जो सबका होता है वही सच्चा होता है। एक बार रुक्मिणी बीमार पड़ी। कृष्ण स्वयं उनके पास बैठे, उनके चरण दबाए। द्वारका के लोग आश्चर्य में पड़ गए, भगवान स्वयं सेवा कर रहे हैं। कृष्ण बोले, जो प्रेम करता है वो ऊंचा नहीं रहता, प्रेम में ऊंच नीच समाप्त हो जाती है। ये दृश्य केवल पति पत्नी का नहीं था, यह मानवता का पाठ था। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण से चमत्कार नहीं मांगा, उन्होंने कभी वरदान नहीं चाहा। उनका एक ही वर था, आप जैसा है वैसे ही रहें। यह वाक्य बहुत गहरा है।
हम लोगों को बदलना चाहते हैं, इसलिए टूटते हैं। रुक्मिणी ने स्वीकार किया, इसलिए जुड़ी रहीं। एक बार नारद मुनि ने पूछा, रुक्मिणी, क्या तुम्हें राधा से ईर्ष्या नहीं होती? रुक्मिणी ने बहुत शांत स्वर में कहा, राधा प्रेम की ऊंचाई है, मैं प्रेम की जिम्मेदारी हूँ। ऊंचाई और गहराई में संघर्ष नहीं होता। यह उत्तर सुनकर नारद मुनि भी मौन हो गए। यही ज्ञान है, हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है। तुलना वही होती है जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को बांधने की कोशिश नहीं की और कृष्ण ने कभी रुक्मिणी को अकेला महसूस नहीं होने दिया। कृष्ण युद्ध में होते, राजनीति में उलझे होते, संसार का भार उठाए होते, पर जब रुक्मिणी देखती तो उन्हें लगता वे यही हैं। यह उपस्थिति प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। आज का मनुष्य साथ होकर भी अकेला है और रुक्मिणी दूर होकर भी पूर्ण थी। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, कृष्ण पर था। रुक्मिणी का जीवन ये भी सिखाता है कि नारी का मौन कमजोरी नहीं, चेतना हो सकता है। उन्होंने जहाँ बोलना जरूरी था वहाँ पत्र लिखा और जहाँ चुप रहना जरूरी था वहाँ अहंकार छोड़ दिया। कृष्ण ने रुक्मिणी को कभी त्याग की मूर्ति नहीं बनाया। उन्होंने उन्हें सम्मान दिया, सहभागिता दी। इसलिए रुक्मिणी रोती नहीं, शिकायत नहीं करती। वे समझती थी जिसके साथ कृष्ण हो उसे क्या खोना। और अंत में यही सबसे बड़ा ज्ञान है। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी नहीं थी, वे आत्मा का वो स्वरूप थी जो ईश्वर को चुनने का साहस करता है। समय बीतता गया, द्वारका समृद्ध होती गई, पर रुक्मिणी के मन में कभी मैं महारानी हूँ का भाव नहीं आया। वे स्वयं को केवल कृष्ण की साधिका मानती रहीं। उनके लिए महल भी उतना ही साधारण था जितनी कुटिया, क्योंकि जहाँ मन स्थिर हो वहाँ स्थान का महत्व नहीं रहता। एक दिन रुक्मिणी ने देखा कि कृष्ण बहुत देर तक मौन हैं। उनके नेत्रों में करुणा थी। रुक्मिणी ने प्रश्न नहीं किया, बस पास बैठ गईं। कुछ देर बाद कृष्ण बोले, रुक्मिणी, संसार दुखी है क्योंकि वह परिणाम चाहता है पर प्रक्रिया से भागता है। रुक्मिणी ने यह वाक्य हृदय में उतार लिया। उन्होंने समझा, धर्म तात्कालिक सुख नहीं देता, धर्म दीर्घ शांति देता है। यही कारण था कि रुक्मिणी ने कभी जीवन से जल्दबाजी नहीं की। वे जानती थी जो कृष्ण के साथ चलता है वो समय से नहीं हारता। एक बार कृष्ण को जाना पड़ा। समय लंबा था, मार्ग कठिन था। रुक्मिणी ने रोका नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा, जहाँ आप धर्म के लिए हैं वहीं मैं भी हूँ। ये प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है, जहाँ दूरी भी साथ बन जाती है। आज लोग कहते हैं, अगर प्यार है तो छोड़ कैसे दिया? रुक्मिणी का जीवन उत्तर देता है, अगर भरोसा है तो रोका क्यों? कृष्ण जब लौटे तो द्वारका ने उत्सव मनाया, पर रुक्मिणी चुप रही। कृष्ण ने पूछा, आज तुम कुछ नहीं कहोगी? रुक्मिणी बोली, जो सुरक्षित हो उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। यह वाक्य बहुत बड़ा ज्ञान है। आज प्रेम प्रदर्शन मांगता है, इसलिए असुरक्षित है। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण से यह नहीं पूछा, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम को मापा नहीं, जिया था। एक बार रुक्मिणी के मन में हल्का सा अभिमान आया, मैं कृष्ण की प्रमुख पत्नी हूँ। कृष्ण ने तुरंत लीला रची। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, आज तुम मेरे चरण धो। रुक्मिणी ने बिना प्रश्न किए उनके चरण धोए। कृष्ण बोले, अब यह जल पी जाओ। रुक्मिणी क्षण भर रुकी, पर फिर समझ गईं, जहाँ प्रेम है वहाँ परीक्षा भी प्रसाद है। जैसे ही उन्होंने वो जल पिया, उनका अभिमान जल बनकर बह गया। कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, प्रेम में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है और तुम उससे मुक्त हो रही हो। यह लीला हमें सिखाती है, ईश्वर हमें गिराता नहीं, वे हमें हल्का करते हैं। रुक्मिणी ने कभी स्वयं को राधा से कम नहीं समझा और कभी अधिक भी नहीं। उन्होंने स्वयं को उपयुक्त माना। यही आत्मज्ञान है। आप जो हैं वही पर्याप्त है। रुक्मिणी के जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, पर उन्होंने कभी कृष्ण को दोष नहीं दिया। वे जानती थी, दोष वहाँ आता है जहाँ स्वीकृति नहीं होती। कृष्ण एक दिन बोले, रुक्मिणी, लोग मुझे पाने मंदिर आते हैं, पर तुम मुझे खोने से नहीं डरती। रुक्मिणी बोली, जो आत्मा बन जाए वो कैसे खो सकता है? यही अंतिम ज्ञान है। कृष्ण कोई वस्तु नहीं, वे चेतना है, और रुक्मिणी उस चेतना की स्थिर लौ थी जो न तेज हवा से बुझी, न समय से डगमगाई। रुक्मिणी ने कभी यह नहीं चाहा कि कृष्ण केवल उनके हों। उन्होंने यह चाहा कि वे जहाँ भी हों, धर्म के साथ हों। यही कारण था कि कृष्ण जब सभा में होते, युद्ध में होते, नीति बनाते होते, रुक्मिणी का मन स्थिर रहता, क्योंकि उनका भरोसा व्यक्ति पर नहीं, तत्व पर था। एक रात रुक्मिणी ने स्वप्न देखा, कृष्ण दूर जा रहे हैं। नींद खुली तो हृदय शांत था, क्योंकि जो भीतर जुड़ा हो वह स्वप्न से नहीं डरता। सुबह कृष्ण ने पूछा, कुछ विचलित हो? रुक्मिणी बोली, नहीं, जो सत्य है वो जागने पर भी साथ रहता है। ये वाक्य केवल पति के लिए नहीं था, ये जीवन के लिए था।
रुक्मिणी जानती थी जो आज है वो कल बदल सकता है, पर जो चेतना है वो शाश्वत है। कृष्ण ने कई बार रुक्मिणी को दुख में भी रखा, सुख में भी, पर हर बार एक बात समान रही, उन्होंने उन्हें स्वतंत्र रहने दिया। ये बहुत बड़ा प्रेम है। जो प्रेम बांधता नहीं वही मुक्त करता है। एक दिन रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, लोग आपको क्यों नहीं समझ पाते? कृष्ण मुस्कुराए, जो स्वयं से नहीं जुड़ा वो मुझे कैसे समझेगा? रुक्मिणी ने समझ लिया, कृष्ण को समझना मतलब स्वयं को समझना। आज लोग कृष्ण को कथा मानते हैं, पर रुक्मिणी ने उन्हें मार्ग माना। रुक्मिणी ने जीवन में कभी ये नहीं कहा मेरे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि उन्होंने जीवन को लेन देन नहीं प्रसाद माना। यह दृष्टि बहुत ऊंची है। एक बार द्वारका में अकाल पड़ा, लोग विचलित हो गए। रुक्मिणी ने भंडार खोल दिए, कृष्ण ने रोका नहीं। कृष्ण बोले, जो बांट सकता है वही राजा है। रुक्मिणी समझ गई, संपत्ति अधिकार नहीं उत्तरदायित्व है। रुक्मिणी का जीवन यह भी सिखाता है कि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण धैर्य नहीं बोध है। उन्होंने प्रतीक्षा की, पर अज्ञान में नहीं जागृति में। कृष्ण और रुक्मिणी के बीच संवाद कम थे, समझ अधिक थी। आज रिश्ते बोलते बहुत हैं, पर सुनते नहीं। रुक्मिणी सुनती थी, शब्द नहीं भाव। एक दिन कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, संसार मुझे छलिया कहता है। रुक्मिणी बोली, जो लीला समझ ले उसे छल नहीं लगता। यही अंतर है, जो सतह पर देखे वह धोखा कहे, जो गहराई में उतरे वो दर्शन पाए। रुक्मिणी का जीवन हमें ये भी सिखाता है, नारी को ऊंचा उठाने के लिए न शोर चाहिए न विद्रोह चेतना चाहिए। और कृष्ण ने वही चेतना रुक्मिणी में देखी थी। कृष्ण बोले थे, तुमने मुझे इसलिए नहीं चुना कि मैं राजा हूँ, तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं धर्म हूँ। और रुक्मिणी बोली, और मैंने धर्म इसलिए चुना क्योंकि वो मुक्त करता है। रुक्मिणी समझ चुकी थी कि कृष्ण को पाना कोई घटना नहीं है, कृष्ण को पाना एक स्थिति है। जिस दिन मन शांत हो जाए, जिस दिन अपेक्षा गल जाए, उसी दिन कृष्ण पास होते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि द्वारका में उत्सव था, नृत्य था, संगीत था, पर रुक्मिणी एकांत में बैठी थी। लोगों ने सोचा महारानी उदास हैं। कृष्ण आए और बोले, भीड़ में बैठकर भी अकेली क्यों? रुक्मिणी बोली, भीतर उत्सव है, बाहर की आवाज की जरूरत नहीं। ये वाक्य साधना का सार है। जो भीतर भर जाता है उसे बाहर का शोर नहीं चाहिए। कृष्ण ने रुक्मिणी को कभी ये नहीं सिखाया कि दुख से कैसे बचें, उन्होंने सिखाया दुख को देखना कैसे है। इसलिए जब दुख आया तो रुक्मिणी टूटी नहीं। वे जानती थीं जो आता है वो जाएगा, जो देखने वाला है वही स्थिर है। एक बार रुक्मिणी ने पूछा, क्या प्रेम भी छूट सकता है? कृष्ण ने कहा, जो बंधन है वो छूटता है, जो बोध है वो नहीं। रुक्मिणी समझ गई, प्रेम जब मांग बन जाए तो दुख देता है, प्रेम जब दान बन जाए तो मुक्त करता है। आज मनुष्य कहता है मैंने सब कुछ दे दिया, इसलिए वो थक गया। रुक्मिणी ने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने छोड़ा, अपेक्षा छोड़ी, स्वामित्व छोड़ा, डर छोड़ा, और जो छोड़ देता है वही भर जाता है। कृष्ण कई बार कठोर भी दिखे, वे अचानक चले जाते, कभी देर से लौटते। रुक्मिणी ने कभी प्रश्न नहीं किया, आप ऐसे क्यों हैं? वे जानती थी जो प्रश्न भीतर उठता है वो अहंकार से आता है। उनका मौन प्रश्नों से ऊंचा था। एक दिन कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, लोग मुझे समझना चाहते हैं। रुक्मिणी बोली, जो जीता नहीं वो समझेगा कैसे? यही कारण है कि कृष्ण ग्रंथों में बंद नहीं होते, वे केवल अनुभव में उतरते हैं। रुक्मिणी ने कृष्ण को पति की तरह नहीं जिया, उन्होंने उन्हें पथ की तरह जिया। और पथ पर चलने वाला कभी शिकायत नहीं करता। अंत समय निकट आया, यादव वंश का पतन हुआ, द्वारका डूबी, सब कुछ समाप्त हो रहा था, लोग रो रहे थे। रुक्मिणी शांत थी। कृष्ण ने पूछा, कुछ कहना चाहोगी? रुक्मिणी बोली, जो शुरू नहीं हुआ वो समाप्त कैसे होगा? ये अंतिम ज्ञान है। कृष्ण आते जाते नहीं, रुक्मिणी मिलती बिछड़ती नहीं, सब कुछ लीला है। जो समझ गया वो मुक्त है। रुक्मिणी इसलिए महान नहीं थी कि वे कृष्ण की पत्नी थी, वे इसलिए महान थी क्योंकि उन्होंने चेतना को चुन लिया था। और कृष्ण इसलिए पूज्य नहीं है कि वे ईश्वर हैं, वे इसलिए मार्गदर्शक हैं क्योंकि वे मनुष्य को मनुष्य से आगे ले जाते हैं। रुक्मिणी ने ये समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम सोचते हैं कोई हमें पूर्ण करेगा। कृष्ण ने उन्हें सिखाया, जो स्वयं में पूर्ण नहीं वो किसी और से पूर्णता कैसे पाएगा। इसलिए रुक्मिणी ने कृष्ण से प्रेम किया, पर उन पर निर्भर नहीं रही। ये बहुत बड़ा अंतर है। निर्भरता डर पैदा करती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। कृष्ण जब सभा में कठोर निर्णय लेते, जब युद्ध के लिए प्रेरित करते, जब नीति में करुणा से अधिक बुद्धि दिखाते, तब भी रुक्मिणी विचलित नहीं होती। वे जानती थी करुणा बिना बुद्धि अंधी है और बुद्धि बिना करुणा क्रूर। कृष्ण दोनों का संतुलन थे। एक बार किसी ने रुक्मिणी से कहा, आप भाग्यशाली हैं, आपको कृष्ण मिले।
रुक्मिणी मुस्कुराई और बोली, कृष्ण भाग्य से नहीं मिलते, वे तैयारी से मिलते हैं। यह वाक्य आज के मनुष्य के लिए है। जब तक मन तैयार न हो तब तक ईश्वर भी सामने हो तो दिखता नहीं। रुक्मिणी ने कभी अपने दुख को कहानी नहीं बनाया, उन्होंने उसे सीख बनाया। आज लोग कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रुक्मिणी ने कभी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा, अब मुझे क्या समझना है? यही दृष्टि जीवन को ऊपर उठाती है। कृष्ण ने एक दिन कहा, रुक्मिणी, लोग मुझसे शांति मांगते हैं। रुक्मिणी बोली, जो स्वयं से भागता है उसे शांति कैसे मिले? शांति बाहर नहीं है, वह स्वीकार में है। रुक्मिणी ने स्वीकार किया। कृष्ण का जाना भी, उनका लौटना भी, उनकी मौनता भी, उनकी लीला भी, इसलिए उनका मन स्थिर रहा। एक बार रुक्मिणी अकेली बैठी थी। कृष्ण दूर थे, पर उनके चेहरे पर चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था, उपस्थिति दूरी से नहीं मापी जाती। आज लोग साथ होकर भी खाली हैं, और रुक्मिणी अकेली होकर भी भरी थी, क्योंकि उनका संबंध देह से नहीं, चेतना से था। कृष्ण बोले थे, जो मुझे पा लेता है वो मुझे खोने से नहीं डरता। और रुक्मिणी ने वही अवस्था पाली थी। जीवन के अंतिम दिनों में जब सब कुछ छिन रहा था, राज्य, वैभव, लोग, रुक्मिणी शांत रहीं। उन्होंने कहा, जो छिन सकता है वो मेरा था ही नहीं। ये वाक्य साधना की पराकाष्ठा है। रुक्मिणी का जीवन हमें ये सिखाता है, प्रेम मतलब पकड़ नहीं, भक्ति मतलब डर नहीं, और ज्ञान मतलब शब्द नहीं। ज्ञान मतलब जीने की कला, और कृष्ण का साथ मतलब किसी व्यक्ति का साथ नहीं, धर्म के साथ चलना। रुक्मिणी ने ये जान लिया था कि संसार का सबसे बड़ा रोग है किसी से कुछ अपेक्षा करना, और सबसे बड़ी औषधि है स्वीकार करना। कृष्ण जब हंसते थे तब भी वे शांत थीं। कृष्ण जब गंभीर होते थे तब भी वे शांत थीं, क्योंकि उनका मन कृष्ण के भावों से नहीं, कृष्ण के सत्य से जुड़ा था। एक दिन रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा, लोग आपको पाने के लिए तप करते हैं, और मैं आपको बिना प्रयास के पा गई। कृष्ण बोले, तुमने सबसे बड़ा प्रयास किया है, तुमने स्वयं को छोड़ दिया। ये वाक्य साधना का सार है। जब तक मैं है तब तक ईश्वर दूर है। रुक्मिणी का मैं धीरे धीरे सेवा बन गया, समर्पण बन गया, शांति बन गया, इसलिए उनके जीवन में अशांति टिक नहीं पाई। आज का मनुष्य हर समय पूछता है, मुझे क्या मिलेगा? रुक्मिणी का मन पूछता था, मुझसे क्या प्रकट होगा? यही अंतर है भोग और योग में। एक बार कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, संसार मुझे चाहता है पर समझता नहीं। रुक्मिणी बोली, जो चाहता है वो पकड़ना चाहता है, और जो समझता है वो छोड़ देता है। कृष्ण मुस्कुराए। रुक्मिणी समझ गई, कृष्ण को चाहना नहीं है, कृष्ण होना सीखना है। कृष्ण जैसा नहीं, कृष्ण सदृश, करुणा में, धैर्य में, साहस में, सत्य में। रुक्मिणी ने कभी अपने जीवन को आदर्श सिद्ध करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे सत्यपूर्ण रखा, इसलिए उनका जीवन उपदेश नहीं, प्रेरणा बना। कृष्ण ने एक दिन पूछा, यदि मैं न रहूं तो? रुक्मिणी बोली, आप न रहेंगे ये संभव नहीं। आप रूप बदल सकते हैं पर सत्य नहीं। यह उत्तर प्रेम का नहीं, ज्ञान का था। अंत समय में जब कृष्ण ने लीला समाप्त की, रुक्मिणी विचलित नहीं हुई, उन्होंने आंखें बंद की और भीतर उतर गईं, क्योंकि जो बाहर मिलता है वो बिछड़ता है, जो भीतर मिलता है वह शाश्वत है। रुक्मिणी ने कृष्ण को स्मृति में नहीं रखा, उन्होंने उन्हें स्वभाव बना लिया था। और यही कारण है कि आज भी जब कोई शांत प्रेम चाहता है, स्थिर भक्ति चाहता है, सम्मान से भरा संबंध चाहता है, तो रुक्मिणी का स्मरण होता है। रुक्मिणी केवल एक पात्र नहीं है, वे उस अवस्था का नाम है जहाँ प्रेम बोझ नहीं होता, भक्ति अंधी नहीं होती, और जीवन संघर्ष नहीं रहता। रुक्मिणी ने ये भी समझ लिया था कि दुख तब आता है जब हम जीवन से कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कृष्ण ने उन्हें सिखाया, जो हो रहा है वही सबसे पहला सत्य है। इसलिए जब रुक्मिणी के जीवन में अनचाहा हुआ, असमय हुआ या कठिन हुआ, उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। वे जानती थी, प्रतिरोध पीड़ा है, स्वीकार शांति है। कृष्ण कई बार ऐसे कार्य करते जो सामान्य बुद्धि को विचलित कर देते। लोग प्रश्न करते, यह कैसा न्याय है? रुक्मिणी मौन रहती, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, न्याय समय से नहीं, दृष्टि से समझ में आता है। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, रुक्मिणी प्रक्रिया में विश्वास रखती थी। एक दिन किसी स्त्री ने उनसे पूछा, आप कभी क्रोधित क्यों नहीं होती? रुक्मिणी बोली, क्रोध तब आता है जब मैं स्वयं को केंद्र मानती हूँ। ये उत्तर बहुत गहरा है। जहाँ मैं कम होता है वहाँ क्रोध टिक नहीं पाता। रुक्मिणी ने अपने जीवन में कभी स्वयं को पीड़ित नहीं माना, उन्होंने स्वयं को साधक माना, और साधक शिकायत नहीं करता, वो सीखता है। कृष्ण ने एक बार कहा, रुक्मिणी, संसार मुझे चाहता है क्योंकि मैं चमत्कार करता हूँ। रुक्मिणी बोली, और मैं आपको इसलिए चाहती हूँ क्योंकि आप मनुष्य को स्वयं से मिलाते हैं। यही कारण है कि रुक्मिणी का प्रेम भीड़ का प्रेम नहीं था, वो चेतना का चयन था।
जब द्वारका डूब रही थी तो लोग भविष्य से डर रहे थे। रुक्मिणी वर्तमान में थी, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था, भविष्य कल्पना है, भय कल्पना है और शांति केवल अभी है। रुक्मिणी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न विदर्भ की ओर, न पुराने जीवन की ओर, क्योंकि जो चेतना आगे बढ़ जाती है उसे स्मृति बांध नहीं पाती। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ छूटने का दुख नहीं? रुक्मिणी बोली, जो छूट गया वो आवश्यक था। ये उत्तर साधारण नहीं है, यह बहुत ऊंची समझ है। अधिकांश लोग कहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता। रुक्मिणी कहती थी, अच्छा हुआ, अब मैं और स्पष्ट हूँ। यही जीवन का अंतिम पाठ है। रुक्मिणी ने कृष्ण को पाने की इच्छा से नहीं, सत्य की प्यास से चुना था, इसलिए उनका जीवन कथा नहीं बना, वह दर्शन बन गया। बहुत पहले की बात है। व्रज की धरती पर एक अद्भुत बालक जन्म ले चुका था। नाम था कन्हैया। देखने में साधारण, पर भीतर अनंत ब्रह्म समाया हुआ। वही बालक आगे चलकर श्री कृष्ण कहलाया, पर उस समय न कोई उन्हें भगवान कहता था, न वे स्वयं कभी यह जताते थे। वे तो बस गोकुल के ग्वालों के बीच खेलने वाले, गायों के पीछे दौड़ने वाले और माखन चुराने वाले कन्हैया थे। अब प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण माखन चोरी क्यों करते थे? क्या उन्हें भूख लगती थी? क्या यशोदा माँ उन्हें भोजन नहीं देती थी? या फिर ये सिर्फ शरारत थी? नहीं, माखन चोरी एक साधारण बाल लीला नहीं थी। इसके पीछे जीवन, भक्ति और मनुष्य के मन का गहरा रहस्य छुपा है। गोकुल की हर गली में एक ही चर्चा रहती थी, आज कन्हैया ने किसके घर माखन चुरा लिया। गोपियां रोज सुबह मटकी ऊंचाई पर लटका देती, दरवाजे बंद कर देती, खिड़कियों पर लकड़ी लगा देती, पर फिर भी किसी न किसी घर से आवाज आती, अरे आज फिर माखन गायब। कन्हैया अपने सखाओं के साथ आते, कभी एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर, कभी छत की कड़ियों से लटककर, कभी छड़ी में मटका फंसाकर, और जब माखन मिल जाता तो पहले खुद खाते नहीं थे, पहले बांटते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण कभी अकेले माखन नहीं खाते थे। अब यहाँ पहला रहस्य खुलता है। माखन इक्वल्स प्रेम का निचोड़। दूध को मथने से मट्ठा निकलता है, मट्ठे को मथने से मक्खन निकलता है और मक्खन को अग्नि में तपाने से घी बनता है। यानी माखन साधारण वस्तु नहीं, यह परिश्रम, धैर्य और प्रेम का परिणाम है। गोपियां जब माखन बनाती थी तो उसमें केवल दूध नहीं होता था, उसमें उनका मन, भाव, चिंता, प्रेम और भक्ति घुली होती थी। कृष्ण को वही माखन चाहिए था जो प्रेम से बना हो। अब दूसरा रहस्य, आपने ध्यान दिया होगा, कृष्ण माँ यशोदा के घर का माखन नहीं चुराते थे। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम अधिकार से भरा होता है, पर गोपियों का प्रेम त्याग से भरा था। माँ कह सकती है, ये मेरा बच्चा है, पर गोपी कहती है, ये मेरा नहीं है, फिर भी मेरा है। कृष्ण को अधिकार वाला प्रेम नहीं, समर्पण वाला प्रेम चाहिए था। तीसरा रहस्य और भी गहरा है। कृष्ण माखन चुराते थे, मांगते नहीं थे। भगवान कभी कहते नहीं, मुझसे प्रेम करो। वे चुपचाप आते हैं, दिल के बंद दरवाजे तोड़ते हैं, और जो थोड़ा सा भी प्रेम छुपा हो उसे उठा ले जाते हैं। यदि गोपी कहती, आज नहीं दूंगी, तो कृष्ण मुस्कुराकर चले जाते। लेकिन यदि गोपी कहती, चुरा लो पर पकड़ में मत आना, तो कृष्ण वहीं रुक जाते। अब सोचिए, यह कहानी हमसे क्या कहती है? ईश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, ऊंचे शब्द नहीं चाहिए, लंबे मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें तो बस मन का माखन चाहिए। एक दिन की बात है, एक गोपी ने माखन जानबूझकर नीचे रख दिया। सोचा, आज पकड़ लूंगी। कृष्ण आए, मटका देखा, रुक गए, बोले, आज इसमें प्रेम नहीं है, और बिना माखन लिए लौट गए। गोपी वहीं बैठकर रो पड़ी। उस दिन उसे समझ आया, कृष्ण माखन नहीं, भाव चुराते हैं। इसलिए श्री कृष्ण माखन चोरी करते थे, ताकि मनुष्य को सिखा सकें कि प्रेम छुपाकर नहीं, खोल कर रखना चाहिए। भक्ति दिखावे की नहीं, भावना की होती है। ईश्वर को पाने के लिए खाली हाथ नहीं, नरम दिल चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भगवान हमारे घर तभी आते हैं जब हम उन्हें रोकने का नाटक करते हैं और भीतर से चाहते हैं कि वे आ जाएं।
आज भी कृष्ण वही करते हैं। वे मंदिर में कम, मन में ज्यादा आते हैं। यदि आपके जीवन में अचानक शांति आ जाए, किसी दुख में बिना कारण धैर्य मिल जाए, तो समझ लेना कृष्ण चुपचाप आपके मन का माखन चुरा ले गए हैं। एक दिन गोकुल में अजीब सी खामोशी थी, न शोर न शिकायत। किसी के घर से माखन चोरी की आवाज नहीं आई। कृष्ण आए, गली में घूमे, एक एक घर देखा। मटके थे, माखन भी था, पर भाव नहीं था। गोपियां थक चुकी थीं। रोज रोज की शिकायत, रोज रोज की चोरी से। किसी ने कहा अब नहीं बनाऊंगी, किसी ने कहा अब छुपा दूंगी, किसी ने कहा आज पकड़ा तो सजा दूंगी। कृष्ण सब सुन रहे थे, पर मुस्कुरा रहे थे। उस दिन कन्हैया ने एक भी मटका नहीं छुआ। रात को यमुना किनारे बैठे रहे। सखा बोले, कान्हा आज माखन क्यों नहीं खाया? कृष्ण ने बहुत धीरे कहा, आज माखन था, पर प्रेम नहीं। समझिए इस बात को, जब हम जीवन में कुछ करते हैं सिर्फ डर से, सिर्फ दिखावे से, तो ईश्वर वहां नहीं रुकते। वे वहां रुकते हैं जहां उन्हें चाहा जाए, भले ही थोड़े गुस्से के साथ। अगले दिन एक बूढ़ी गोपी आई। न उसके पास ज्यादा दूध था, न बड़ा घर, न ऊंची मटकी, बस एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा माखन। उसने मटकी छुपाई नहीं, न ताला लगाया, न पहरा बैठाया। बस मन में कहा, अगर आए तो खा लेना, न आए तो भी तेरा ही है। कृष्ण आए, कटोरी देखी, आंखें भर आईं। पूरी कटोरी नहीं खाई, बस उंगली डुबोई, और वही उंगली गोपी के माथे पर लगा दी। उस दिन गोपी समझ गई कृष्ण लेने नहीं देने आए थे। अब एक और रहस्य सुनिए। कृष्ण माखन चोरी करते थे दिन में, रात में नहीं, क्योंकि दिन में चोरी करने वाला छुपता नहीं है। दिन की चोरी घोषणा होती है। कृष्ण चाहते थे सब जाने कि मैं आया हूँ। भगवान यदि जीवन में आए और पता ही न चले तो जीवन बदलता नहीं। कभी कभी गोपी जानबूझकर शोर मचाती, अरे कन्हैया आ गया। कृष्ण हंसते, पकड़े जाते, डांट खाते। क्यों? क्योंकि भगवान पकड़े जाना भी चाहते हैं। यदि तुम कहते रहो मैं बड़ा पापी हूँ, भगवान मेरे पास क्यों आएंगे, तो कृष्ण दूर खड़े रहते हैं। पर जब तुम कहते हो हाँ गलत हूँ पर तुम्हारा हूँ, तो वही क्षण है जब वे माखन चुरा लेते हैं। एक दिन यशोदा माँ ने सच में रस्सी उठाई कृष्ण को बांधने के लिए। पूरा ब्रह्मांड जिस रस्सी से नहीं बंध सकता, उसे माँ की 2 हथेलियों का प्रेम बांध रहा था। रस्सी छोटी पड़ जाती, एक उंगल कम, ये भी संकेत था। कृष्ण कहते थे थोड़ा सा और प्रेम लाओ। माखन चोरी का सबसे बड़ा अर्थ ये है, कृष्ण मनुष्य को ये सिखा रहे थे कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वो छुपाकर रखने की चीज नहीं है। दुख, प्रेम, डर, विश्वास सब खोलकर रखो, क्योंकि भगवान बंद मटकी नहीं तोड़ते, वे खुला मन ढूंढते हैं। आज भी यदि आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं, मेरे पास शुद्धता नहीं, मेरे पास योग्यता नहीं, तो कृष्ण मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। पर जिस दिन आप कहते हैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, उसी दिन माखन चोरी होती है। समय बीतता गया, गोकुल वही था, पर कृष्ण की माखन चोरी अब केवल शरारत नहीं रही, वो संकेत बन गई थी। गोपियां अब माखन छुपाती कम थीं और अपने भाव छुपाती ज्यादा थीं, क्योंकि वे समझ गई थीं कृष्ण हाथ से माखन नहीं, हृदय से अहंकार चुराते हैं। एक दिन एक गोपी बहुत सुंदर माखन लाया। दूध शुद्ध था, मटका साफ था, सब कुछ ठीक था। कृष्ण आए, मटका देखा, उंगली बढ़ाई, फिर हटा ली। गोपियों ने पूछा, कान्हा आज क्या कमी है? कृष्ण बोले, इसमें मैं ज्यादा है। उस दिन पहली बार गोपियों ने जाना, जहाँ मैं है वहाँ कृष्ण नहीं रुकते। अब इस बात को अपने जीवन से जोड़िए। हम भी तो रोज कहते हैं मैंने इतना किया, मैं सही हूँ, मैंने पूजा की, मैंने दान दिया, लेकिन जब तक मैं भारी है तब तक मन हल्का नहीं होता। कृष्ण माखन इसलिए चुराते थे ताकि मनुष्य का मैंपन पिघल जाए। एक और दिन की बात, एक गोपी बहुत नाराज थी। उसने मटका जमीन पर रख दिया, बोली आना है तो आओ, आज रोकूंगी नहीं। कृष्ण आए, मटके के पास बैठे, माखन नहीं खाया, बस बोले आज तुमने मुझे अधिकार दे दिया, और चले गए। गोपी रो पड़ी, उसे समझ आया कृष्ण जिद से नहीं अपनापन से आते हैं। धीरे धीरे गोकुल समझने लगा था कृष्ण की हर लीला एक शिक्षा है। जब वे माखन फैलाते थे तो सिखाते थे जो प्रेम बांटा जाए वही बढ़ता है। जब वे पकड़े जाते थे तो सिखाते थे भगवान को भी मानवीय डांट पसंद है। जब वे भाग जाते थे तो सिखाते थे जिसे पकड़ा जाए वही लौट कर आता है। अब सुनिए सबसे गहरी बात, कृष्ण कभी माखन जमा नहीं करते थे, जो मिला उसी क्षण बांट दिया। यह आज के मनुष्य के लिए
सबसे बड़ा संदेश है। हम दुख जमा करते हैं, डर जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, पर प्रेम जमा करके रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो जमा होगा सड़ेगा, जो बटेगा वही पवित्र रहेगा। अब कथा धीरे धीरे यमुना किनारे पहुंचती है। कृष्ण अकेले बैठे हैं, हाथ में थोड़ा सा माखन यमुना की धारा में डाल देते हैं। सखा पूछते हैं, कान्हा इसे क्यों बहा दिया? कृष्ण कहते हैं, जो बांटा नहीं जा सकता उसे छोड़ देना चाहिए। अब अंतिम रहस्य, कृष्ण माखन इसलिए भी चुराते थे क्योंकि माखन सफेद होता है। सफेद यानी निर्मल मन, बिना मिलावट का भाव। कृष्ण मिलावट वाला प्रेम नहीं लेते। आज भी जब कोई इंसान बिना शोर किए, बिना दिखावे के किसी का दुख समझ लेता है, कृष्ण वहीं होते हैं। आज भी जब कोई थोड़ा सा प्रेम बिना कारण दे देता है, कृष्ण माखन चुरा लेते हैं। और इसलिए श्री कृष्ण ने माखन चोरी इसलिए की ताकि मनुष्य समझे भगवान दूर नहीं है, वे बस दिल की मटकी देखते हैं। गोकुल की गलियां अब कृष्ण के बिना सूनी लगने लगी थीं, क्योंकि माखन चोरी अब रोज नहीं होती थी। कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और लीला धीरे धीरे बोध बन रही थी, पर कृष्ण ने माखन चोरी छोड़ी नहीं थी, बस उसका रूप बदल गया था। अब वे मटकी नहीं तोड़ते थे, अब वे मन तोड़ते थे। एक दिन एक गोपी आई, आंखों में शिकायत नहीं, बस थकान थी। बोली, कान्हा अब माखन नहीं बनता, हाथ थक गए हैं, मन भी थक गया है। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा, बोले, तुम्हें माखन बनाने की नहीं, मुझे याद करने की जरूरत है। उस दिन पहली बार किसी ने समझा, कृष्ण कर्म से नहीं भाव से मिलते हैं। अब सुनिए, यह बात केवल गोकुल की नहीं है, आज का मनुष्य भी रोज माखन बनाता है। मेहनत का दूध, संघर्ष का मट्ठा, आंसू का मंथन। फिर भी जब कृष्ण नहीं आते तो मन कहता है सब बेकार है, पर सच ये है, मटकी ऊंचाई पर है पर दिल बंद है। एक और दिन कृष्ण एक घर में गए, माखन सामने था, पर घर में चुप्पी थी, कोई इंतजार नहीं, कोई पुकार नहीं। कृष्ण बिना माखन लिए लौट आए और बोले, जहाँ मुझे याद नहीं किया जाता वहाँ मैं चोरी भी नहीं करता। अब आखिरी रहस्य सुनिए और इसे अपने दिल में बैठा लीजिए। कृष्ण माखन इसलिए चुराते थे क्योंकि चोरी वही की जाती है जो अपना हो, पराये से कुछ नहीं चुराया जाता। जब तक आपको ये न लगे कि कृष्ण आपके अपने हैं, तब तक वे आपके जीवन में दखल नहीं देंगे। यही कारण है कृष्ण रावण के महल में नहीं गए पर विदुर के घर गए। कृष्ण राजसभा में नहीं रुके पर सुदामा की झोपड़ी में रुके, क्योंकि वहाँ अधिकार नहीं, अपनापन था। अब कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में कभी लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है तो समझ लेना, मैं माखन लेने आया था और तुमने मन का दरवाजा बंद रखा। आज भी यदि आप थोड़ा सा समय निकालकर चुपचाप बैठ जाएं, कोई शब्द न बोलें, कोई मांग न रखें, तो संभव है कृष्ण आए और बिना बताए आपका दुख चुरा लें। यही है माखन चोरी का अंतिम अर्थ। माखन नहीं चुराया गया, मन हल्का किया गया। कृष्ण अब बालक नहीं रहे थे, पर गोकुल आज भी उन्हें माखन चोर ही कहता था, क्योंकि नाम नहीं बदला, भाव नहीं बदला, बस लीला सूक्ष्म हो गई थी। एक दिन एक गोपी ने कहा, कान्हा जब तुम छोटे थे तो माखन चुराते थे, अब क्या चुराते हो? कृष्ण मुस्कुराए, आंखें आधी बंद की, धीरे बोले, अब मैं लोगों का डर चुराता हूँ, उनकी निराशा चुराता हूँ, उनकी रातों की नींद चुराता हूँ। गोपी चुप हो गई। आज का मनुष्य भी कृष्ण से यही पूछता है, तुम हो तो सही, पर दिखाई क्यों नहीं देते? कृष्ण कहते हैं, मैं दिखाई नहीं देता, मैं अनुभव होता हूँ। कभी आपने ध्यान दिया है, जब सब गलत चल रहा होता है फिर भी मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज आपकी नहीं होती, वह वही है जो माखन चुरा रहा है। कृष्ण कभी खाली घर में नहीं आते, वे वहीं आते हैं जहाँ कोई बैठा हो, थका हो और मन ही मन कह रहा हो, बस अब और नहीं। उसी क्षण माखन चोरी होती है। एक और दिन एक गोपी बहुत चतुर थी, उसने कहा, कान्हा आज मैंने माखन नहीं बनाया, देखते हैं तुम आते हो या नहीं। कृष्ण आए, खाली मटका देखा, फिर गोपी की आंखों में देखा, बोले, आज तुमने माखन नहीं बनाया पर प्रतीक्षा की है, और उसी प्रतीक्षा को कृष्ण ले गए। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हमारे पास देने को कुछ नहीं होता, न समय, न साधन, न शब्द, बस इंतजार होता है, और कृष्ण उसी को चुरा लेते हैं। अब समझिए, यह अंतिम सूत्र। कृष्ण माखन इसलिए चुराते थे क्योंकि माखन पिघलता है, जो पिघलता है वही भगवान तक पहुंचता है, जो कठोर है वो टूटता है। आज भी अगर आप अपने आंसू रोक लेते हैं, अपने दुख छुपा लेते हैं, तो कृष्ण दूर रहते हैं, पर जिस दिन आप मन से पिघल जाते हैं, उसी दिन माखन चोरी होती है। और इसलिए कृष्ण ने कभी कहा नहीं, मुझसे डरो, उन्होंने ये सिखाया, मुझसे अपनापन रखो। अब ये कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि जिस दिन आप किसी और का दुख अपना समझ लेते हैं,
उसी दिन आपके भीतर भी कृष्ण जन्म लेते हैं। अगर आप चाहें तो अगला जोड़ मैं ऐसे कर सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो मैं गोकुल में ही माखन चुराता था। नहीं, मैं हर युग में हर दिल में माखन चुराता हूँ। आज का मनुष्य माखन नहीं बनाता, पर वह रोज कुछ न कुछ मथता है। चिंताओं को मथता है, संघर्षों को मथता है, अकेलेपन को मथता है। और जब बहुत थक जाता है तो मन के किसी कोने में एक नरम सा भाव बनता है, बस वही कृष्ण आते हैं। कभी आपने देखा है जब आप बहुत दुखी होते हैं और कोई बिना पूछे सिर्फ पास बैठ जाता है, वही कृष्ण है। जब कोई शब्द नहीं मिलता फिर भी आंखें हल्की हो जाती हैं, वही माखन चोरी है। कृष्ण कहते हैं, मैं वहाँ नहीं आता जहाँ लोग मुझे साबित करना चाहते हैं, मैं वहाँ आता हूँ जहाँ लोग मुझे याद करते हैं। एक और लीला सुनिए। एक दिन गोकुल में एक आदमी आया, बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़ा लिखा। बोला, मैं कृष्ण को पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ वे कौन है। कृष्ण सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, पर उस आदमी ने उन्हें देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में ज्ञान था पर नम्रता नहीं। थोड़ी देर बाद एक साधारण गोपी आई, कुछ बोली नहीं, बस हाथ जोड़ लिए। कृष्ण खुद चलकर उसके पास गए। यही अंतर है, कृष्ण ज्ञान से नहीं झुकाव से मिलते हैं। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। जब आप कहते हैं मैं सब समझता हूँ, कृष्ण चुप रहते हैं। जब आप कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता, कृष्ण पास आ जाते हैं। कृष्ण माखन इसलिए भी चुराते थे क्योंकि माखन नरम होता है और भगवान सिर्फ नरम दिलों में उतरते हैं। जो दिल कठोर हो जाए वहाँ भगवान नहीं, केवल तर्क रहते हैं। आज अगर आपके भीतर थोड़ी सी करुणा बची है, थोड़ी सी सच्चाई बची है, थोड़ी सी संवेदना बची है, तो समझ लेना कृष्ण अभी भी आपके जीवन में माखन चुरा रहे हैं। और अब सबसे आखिरी, सबसे गहरी बात, कृष्ण ने माखन चोरी इसलिए नहीं की कि उन्हें माखन चाहिए था। उन्होंने चोरी की ताकि मनुष्य ये सीख सके, जो सबसे मूल्यवान है वो तिजोरी में नहीं रखा जाता। प्रेम, भरोसा, अपनापन, ये सब खुले रखे जाते हैं। कृष्ण आज भी ताला लगे दिलों में नहीं जाते। वे वहाँ जाते हैं जहाँ कोई कहता है सब ले लो, बस साथ मत छोड़ना। कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ, जब सब समझाने वाले चुप हो जाएं, जब खुद पर भी भरोसा न बचे, तब मैं आता हूँ। पर याद रखना, मैं शंख बजाकर नहीं आता, मैं धीरे से मन की मटकी खिसकाकर आता हूँ। गोकुल में एक बार भयंकर सूखा पड़ा, दूध कम हो गया, माखन बनना बंद हो गया। लोग बोले अब कृष्ण आएंगे ही नहीं, पर उसी समय कृष्ण हर घर जाने लगे। मटकी देखने नहीं, चेहरे देखने। जहाँ उदासी थी वहाँ बैठ गए, जहाँ डर था वहाँ हंसी छोड़ गए। उस दिन सब समझ गए, कृष्ण माखन पर नहीं, मन की हालत पर आते हैं। आज भी यही होता है, जब आपके पास देने को कुछ नहीं होता, तभी कृष्ण सबसे ज्यादा पास होते हैं। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं, उसी के पास अहंकार भी नहीं। एक आखिरी लीला सुनिए। एक बच्चा रोज मंदिर जाता था, कुछ मांगता नहीं था, बस देखता था। लोगों ने पूछा, तुम कुछ मांगते क्यों नहीं? बच्चा बोला, अगर मांगूंगा तो वे देने वाले बन जाएंगे, मैं चाहता हूँ वे मेरे अपने बने रहें। यही भाव गोकुल की गोपियों का था। कृष्ण माखन इसलिए चुराते थे ताकि रिश्ता भगवान भक्त का न रहे, बल्कि अपनों का रहे। अब इस कथा को अपने दिल में रखिए। जब कभी जीवन में लगे सब कुछ होते हुए भी खाली हूँ, किसी से कह नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूँ, तो बस इतना कह देना, मन ही मन कान्हा, आज माखन नहीं है, बस मैं हूँ। यकीन मानिए, कृष्ण आ जाएंगे और बिना बताए आपका बोझ चुरा ले जाएंगे। क्योंकि वे माखन चोर नहीं हैं, वे दुख चोर हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे अच्छे दिनों में नहीं, मैं तुम्हारे सच्चे दिनों में आता हूँ। अच्छे दिन तो सबके होते हैं, पर सच्चे दिन वही होते हैं जब मुस्कान नहीं होती, फिर भी मन ढूंढ रहा होता है। गोकुल में एक गोपी थी जो कभी शिकायत नहीं करती थी, न माखन चोरी की, न शरारत की। सब कहते। एक दिन कृष्ण खुद उसके घर गए, मटकी उठाई, फिर रख दी। बोले, तुम बहुत सहनशील हो, पर तुम रोती नहीं। गोपी चौंक गई। कृष्ण बोले, जो रोता नहीं वो अपना माखन खुद खा जाता है, मुझे चुराने का अवसर ही नहीं देता। ये बात बहुत गहरी है। हम जब हर दुख अकेले सह लेते हैं, किसी से कहते नहीं, किसी से बांटते नहीं, तो कृष्ण भी सम्मान में पीछे हट जाते हैं। वे जबरदस्ती नहीं आते। कृष्ण माखन इसलिए चुराते थे क्योंकि चोरी में विश्वास होता है। आप उसी के घर चोरी करते हैं जहाँ डर नहीं होता कि अपमान होगा। आज भी सोचिए, जब आप किसी अपने के सामने कमजोर पड़ते हैं, आंसू दिखाते हैं, तो वो रिश्ता और गहरा हो जाता है। यही कृष्ण की लीला है। कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे पूज्य मत बनाओ, मुझे अपना बनाओ। जब तक भगवान ऊंचाई पर हैं तब तक दूरी है, जब वे पास बैठते हैं तब परिवर्तन होता है। एक दिन एक गोपी बोली, कान्हा, अगर हम तुम्हें न याद करें तो क्या तुम नहीं आओगे? कृष्ण हंसे, बोले,
मैं तब भी आऊंगा पर तुम्हें पता नहीं चलेगा। यही फर्क है याद और अनदेखी में। आज भी जब आप अचानक किसी गलत फैसले से बच जाते हैं, किसी हादसे से निकल आते हैं, किसी अंधेरे में रास्ता मिल जाता है, तो समझ लेना कृष्ण आए थे, पर चुपचाप। माखन चोरी असल में चेतना की चोरी है। जहाँ मन भारी था वहाँ हल्कापन छोड़ देना, जहाँ डर था वहाँ भरोसा रख देना। और अब सबसे कोमल बात, कृष्ण कभी कहते नहीं मुझे याद करो, वे बस इंतजार करते हैं कि आप थक जाएं, क्योंकि थका हुआ मन सबसे सच्चा होता है। अगर अभी भी आप कहें और जोड़ो तो मैं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि कृष्ण की लीला कभी खत्म नहीं होती। बस इतना याद रखिए, जब भी मन भारी लगे, जब भी शब्द कम पड़ जाएं, तो समझ लेना कृष्ण फिर से माखन चुराने आ रहे हैं। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के परम मित्र थे। सिर्फ मित्र नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम, सच्ची मित्रता और त्याग का जीवंत उदाहरण। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों ने गुरुकुल में संदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा पाई थी। कृष्ण राजमहल के थे और सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण, लेकिन गुरुकुल में धन गरीबी का कोई भेद नहीं था। दोनों समान थे, दोनों मित्र थे। समय बीत गया, कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा जीवन की कठिनाइयों में फंस गए। घर में खाने तक को नहीं था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनसे मिलने जाओ। सुदामा को संकोच था। वे सहायता मांगने नहीं, सिर्फ मित्र से मिलने गए। उपहार में कुछ भी नहीं था, बस थोड़े से चिवड़े पोहा। द्वारका पहुँचे, जर्जर वस्त्र, नंगे पैर, झुकी आंखें। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, राजा नहीं रहे, भगवान नहीं रहे, बाल सखा बन गए। कृष्ण ने स्वयं सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने आसन पर बिठाया। उनका लाया हुआ साधारण सा चिवड़ा बड़े प्रेम से खाया और कहा, मित्र, आज तुमने मुझे अमृत खिला दिया। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाए, लौट आए खाली हाथ। लेकिन जब घर पहुंचे तो कुटिया महल बन चुकी थी, दरिद्रता समृद्धि में बदल चुकी थी। कृष्ण ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। सुदामा केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे जीवात्मा का प्रतीक थे। और श्री कृष्ण परमात्मा। जब जीव अहंकार छोड़कर खाली हाथ, झुके मन से परमात्मा के द्वार पर जाता है, तो परमात्मा उससे पूछते नहीं क्या लाए हो, वे पूछते हैं कितना प्रेम लाए हो। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने अपने मन में एक भी बार यह नहीं सोचा कि कृष्ण अब राजा हैं, शायद मुझे पहचाने नहीं। उनके मन में केवल एक भाव था, मित्र आज भी मेरा वही है। यही भाव श्री कृष्ण को सबसे प्रिय था। जब कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं तो वह दृश्य केवल मित्रता नहीं, यह सिखाता है कि ईश्वर भी प्रेम के आगे झुक जाते हैं। जिस संसार में मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचानता, वहाँ भगवान एक गरीब मित्र के चरण धोते हैं। कृष्ण का सुदामा के चिवड़े खाना बहुत बड़ा संकेत है। वो कहते हैं, मुझे महलों का भोजन नहीं,
मुझे उस हाथ का प्रेम चाहिए जो देने में कांपता है। सुदामा का चिवड़ा दरअसल त्याग था, विश्वास था, समर्पण था। और सबसे गहरी बात, कृष्ण ने सुदामा से कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें यह दे रहा हूँ। उन्होंने उसे महसूस भी नहीं होने दिया कि कोई कृपा हुई है, क्योंकि सच्चा प्रेम एहसान नहीं जताता। जब सुदामा की कुटिया महल बनी तो वो केवल धन नहीं था, वो सुदामा के धैर्य, तप और विश्वास का फल था। कृष्ण ने उन्हें ये नहीं सिखाया कि मुझसे मांगो, बल्कि ये सिखाया कि मुझ पर भरोसा रखो। सुदामा जब द्वारका जाने के लिए निकले तो रास्ता लंबा था, पैरों में छाले थे, शरीर थका था, लेकिन मन में एक भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को सेवा मान लेता है उसे रास्ते की कठिनाई बोझ नहीं लगती। सुदामा के मन में एक डर था, कृष्ण कहीं मुझसे ये न पूछ लें कि तुम इतने वर्षों तक मिलने क्यों नहीं आए। पर कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अतीत नहीं खोला, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वो हिसाब नहीं रखता। जब कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले जाते हैं तो सुदामा चारों ओर वैभव देखते हैं, सोना, रत्न, सेवक, शंखनाद, पर उनके मन में ईर्ष्या नहीं आती। वे सोचते हैं मेरा मित्र समृद्ध है, यही मेरा सौभाग्य है। यही सुदामा की महानता थी। वे स्वयं दुखी थे, फिर भी किसी और की समृद्धि से जलते नहीं थे। कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, मित्र, गुरुकुल के दिन याद हैं? और दोनों हंसते हैं। उस हंसी में बचपन था, उस हंसी में निष्कलंक प्रेम था। वो क्षण बताता है, ईश्वर के सामने हमारी हैसियत नहीं, हमारी सच्चाई चलती है। सुदामा की सबसे बड़ी परीक्षा वहाँ नहीं थी। उनकी परीक्षा तब थी जब वे बिना कुछ पाए वापस लौट रहे थे। वे मन ही मन बोले, आज मित्र को देख लिया, यही बहुत। जब सुदामा द्वारका से लौट रहे थे तो उनके मन में कोई उत्साह नहीं था, कोई निराशा नहीं थी, बस एक अद्भुत शांति थी। ये वही शांति थी जो तब आती है जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि जो होना था हो गया। ये बहुत बड़ी अवस्था है। अधिकतर लोग मंदिर से भी खाली मन से लौटते हैं। सुदामा खाली हाथ होकर भी पूर्ण मन से लौटे। रास्ते में उन्होंने सोचा, कृष्ण ने मुझे गले लगाया, मेरे आंसू देखे, मेरे बचपन को याद किया, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। यही सुदामा साधारण मनुष्य से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सम्मान में संतुष्ट हो जाए उसे धन की भूख नहीं रहती। अब जरा सुदामा की पत्नी को देखो। वो जानती थी कि कृष्ण भगवान है, पर उन्होंने भी सुदामा से कहा था जाओ और मांगो, बल्कि कहा था जाओ और मिलाओ। ये भी बहुत गहरी बात है, क्योंकि सुदामा की पत्नी जानती थी मित्रता का दरवाजा मांगने से नहीं, मिलने से खुलता है। जब सुदामा घर पहुंचे और कुटिया के स्थान पर महल देखा तो वे चौंके नहीं, उछले नहीं, अहंकार में नहीं आए। उन्होंने बस आंखें बंद की और मन ही मन कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने ये नहीं कहा, कृष्ण ने मुझे अमीर बना दिया। उन्होंने ये सोचा, कृष्ण ने मेरी मर्यादा रख ली। यही फर्क है कृपा और लालच में। सुदामा ने उस धन का उपयोग भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए किया। भूखों को खिलाया, दुखियों को सहारा दिया और स्वयं वैसे ही सरल रहे जैसे पहले थे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सुदामा धनवान हुए पर आसक्त नहीं हुए। सुदामा के जीवन में एक बात कभी नहीं बदली, उनका स्वभाव। धन आया, सम्मान आया, सुख आया, पर सुदामा वही रहे जो पहले थे, सरल, मौन, विनम्र। कृष्ण जानते थे अगर धन गलत हाथ में गया तो अहंकार बन जाएगा, लेकिन सुदामा के हाथ में गया तो सेवा बन जाएगा। इसीलिए कृष्ण ने देर की, पर जब दिया पूरा दिया। ये भी एक गूढ़ संकेत है। ईश्वर देर से देता है, पर जब देता है तो इस तरह देता है कि मनुष्य टूटे नहीं, बिगड़े नहीं। अब एक और गहरी परत देखो। सुदामा ने कृष्ण को कभी भगवान कहकर नहीं पुकारा, वे कहते थे मित्र। और कृष्ण ने सुदामा को कभी गरीब ब्राह्मण नहीं कहा, वे कहते थे सखा। यही कारण है कि यह कथा भक्ति से ऊपर उठकर संबंध की कथा बन जाती है। आज का मनुष्य भगवान से कहता है मुझे ये चाहिए, वह चाहिए, लेकिन सुदामा कहते हैं तू चाहिए, और जहाँ तू चाहिए आ जाता है वहाँ बाकी सब अपने आप चला आता है। कृष्ण ने सुदामा को ये नहीं सिखाया कि जीवन में दुख क्यों आते हैं, उन्होंने ये सिखाया कि दुख में भी गरिमा कैसे रखी जाती है। सुदामा के पास शिकायतों की लंबी सूची हो सकती थी, गरीबी, भूख, अपमान, संघर्ष, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे जो भीतर मजबूत हो जाए उसे बाहर के सहारे की जरूरत नहीं रहती। और यही कृष्ण का सबसे बड़ा वरदान था, धन नहीं, आंतरिक स्थिरता। इसलिए शास्त्र कहते हैं सुदामा की असली संपत्ति उनका महल नहीं था, उनका हृदय था। कृष्ण सुदामा के जीवन में अचानक नहीं आए थे, वे तो हमेशा वहाँ थे, हर भूखी रात में, हर अपमानित सुबह में, हर टूटते विश्वास के क्षण में। लेकिन सुदामा ने कभी ये नहीं कहा कृष्ण तुम कहाँ हो, उन्होंने कहा मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। यही कारण है कि कृष्ण उन्हें वहाँ से उठाकर ऊंचाई पर ले गए। अब एक और गहरी बात देखो, सुदामा ने कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि भगवान से डरना चाहिए, उन्होंने सिखाया भगवान पर भरोसा करना चाहिए। डर से भक्ति पैदा नहीं होती, भरोसे से संबंध बनता है।
कृष्ण ने सुदामा की गरीबी नहीं हटाई, उन्होंने गरीबी का दर्द हटा दिया। इसलिए जब धन आया तो सुदामा डरे नहीं, बदले नहीं। यह कथा हमें ये भी बताती है कि जो व्यक्ति चुपचाप संघर्ष करता है उसे ईश्वर भी चुपचाप सम्मान देता है। सुदामा के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आकाश नहीं फटा, कोई शंखनाद नहीं हुआ, बस एक दिन जीवन बदल गया। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और अंत में सबसे जरूरी बात, अगर कभी जीवन में लगे कि आप बहुत अच्छे हैं फिर भी जीवन कठिन है, तो सुदामा को याद करना। और अगर कभी लगे कि आपके पास बहुत कुछ है फिर भी मन खाली है, तो कृष्ण को याद करना, क्योंकि सुदामा हमें सहना सिखाते हैं और कृष्ण जीना। यही कारण है कि यह कथा कभी पूरी नहीं होती। ये हर उस व्यक्ति के जीवन में फिर से शुरू हो जाती है जो बिना मांगे प्रेम करता है, बिना शर्त निभाता है और बिना शिकायत भरोसा करता है। आज का सुदामा सुबह जल्दी उठकर मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, फिर भी जीवन में संघर्ष रहता है। वह शिकायत कम करता है और सहन ज्यादा। आज का कृष्ण किसी मंदिर में नहीं, किसी इंसान के भरोसे, किसी मित्र की मुस्कान, किसी अनजाने सहारे में छिपा होता है। लेकिन हम अक्सर कृष्ण को वहीं खोजते हैं जहां शोर है, और वे वहां होते हैं जहां मौन है। सुदामा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी अपने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे, क्योंकि दरिद्रता जेब में नहीं, मन में होती है। आज जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है तब दुखी होता है। सुदामा ने कभी तुलना नहीं की, उन्होंने जीवन को स्वीकार किया और जीवन ने उन्हें सम्मान दिया। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें ये भी सिखाती है कि हर रिश्ता बराबरी से नहीं, सच्चाई से चलता है। एक के पास सब कुछ था, दूसरे के पास कुछ भी नहीं, फिर भी दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। आज रिश्ते टूटते हैं क्योंकि लोग बदल जाते हैं। यह मित्रता अमर है क्योंकि दोनों नहीं बदले। और अब सबसे अंतिम गहराई, जब सुदामा कृष्ण से मिले तो वो केवल एक मिलन नहीं था, वो संदेश था। सोचो, अगर कृष्ण सुदामा को धन न देते तो भी क्या ये कथा छोटी हो जाती? नहीं, क्योंकि इस कथा की महानता धन में नहीं, दृष्टि में है। कृष्ण सुदामा को यह दिखाना चाहते थे कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। धन तो केवल बाहरी व्यवस्था थी, असल उपहार था स्वीकार किया जाना। इस दुनिया में सबसे गहरा घाव भूख से नहीं लगता, घाव लगता है अनदेखा हो जाने से। और कृष्ण ने सुदामा को सबके सामने देखा, अपनाया, गले लगाया। यही कारण है कि सुदामा की आंखों से आंसू बहे, पर वे दुख के नहीं थे, वे थे पहचाने जाने के आंसू। अब एक और रहस्य देखो, कृष्ण ने सुदामा को कभी ये नहीं बताया कि उनका जीवन पहले से तय था। उन्होंने उन्हें ये नहीं कहा कि सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ, क्योंकि अगर इंसान को ये कह दिया जाए तो उसका संघर्ष व्यर्थ लगने लगता है। कृष्ण ने सुदामा को ये महसूस कराया कि तुम्हारा हर संघर्ष अर्थपूर्ण था। यही ईश्वर की सबसे बड़ी करुणा है, वो हमारे दर्द को व्यर्थ नहीं होने देता। सुदामा की कथा ये भी सिखाती है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वो थककर चुप हो जाता है। वो न रोता है, न मांगता है, बस चलता रहता है। उसी क्षण ईश्वर सबसे पास होते हैं, क्योंकि ईश्वर शोर में नहीं आते, वे उस मौन में आते हैं जहाँ अहंकार थक चुका होता है। और अंत में अगर इस कथा को एक पंक्ति में बांधना हो तो वो ये होगी, जो प्रेम में झुक गया उसे ईश्वर ने उठा लिया। सुदामा झुके, कृष्ण ने उठा लिया, बिना घोषणा, बिना शोर, बिना शर्त। इसीलिए यह कथा हर युग में जीवित रहती है, क्योंकि हर युग में कोई न कोई सुदामा होता है जो चुपचाप निभाता है, और हर युग में कोई न कोई कृष्ण भी होता है जो चुपचाप सब देख रहा होता है। सुदामा हमें ये भी सिखाते हैं कि सबसे बड़ा अभाव धन का नहीं होता, साथ का होता है। और सबसे बड़ा सौभाग्य धन नहीं, समझे जाने का अनुभव होता है। कृष्ण ने सुदामा को अकेलेपन से निकाला। भीड़ तो सुदामा के जीवन में पहले भी थी, गांव, समाज, लोग, पर कोई उन्हें देख नहीं रहा था। कृष्ण ने उन्हें देखा, बस यहीं से सब बदल गया। इसलिए कहा जाता है, जब कोई आपको सच में देख ले तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता। अब एक और गहरी परत समझो। सुदामा ने कभी ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ही इतना क्यों, क्योंकि जिसने जीवन को प्रश्न नहीं, यात्रा मान लिया, उसे उत्तर की जरूरत नहीं रहती। कृष्ण भी उत्तर नहीं देते, वे साथ देते हैं। और कभी कभी साथ ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज का मनुष्य हर दर्द का कारण जानना चाहता है। सुदामा ने कारण नहीं मांगा, उन्होंने अर्थ खोजा, और अर्थ मिलते ही दर्द छोटा हो गया। कृष्ण ने सुदामा को अमीर नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें डर से मुक्त किया। डर से कि कल क्या होगा, डर से कि लोग क्या कहेंगे, डर से कि मैं कम हूँ। और जब डर चला जाता है तो जीवन अपने आप समृद्ध हो जाता है। इसलिए सुदामा की कथा का सबसे गहरा रहस्य ये है, ईश्वर पहले मन को बदलता है, फिर परिस्थितियाँ।
अगर आज कोई ये कथा सुन रहा है और मन में ये भाव आ रहा है, ये मेरी कहानी है, तो समझ लेना कृष्ण ने दस्तक दे दी है। क्योंकि ये कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये उसी को सुनाई देती है जो इसके लिए तैयार होता है। और अंत में एक शांत सा वाक्य जो सब कुछ कह देता है, जब तुम थककर भी सही बने रहते हो तो समझ लो कृष्ण बहुत पास हैं। ये कथा यहाँ नहीं रुकती, ये हर उस दिन आगे बढ़ती है जिस दिन तुम बिना शिकायत अपना कर्तव्य निभाते हो, बिना शोर अपने मूल्यों को बचाते हो। कृष्ण अब बालक नहीं रहे थे, पर गोकुल आज भी उन्हें माखन चोर ही कहता था, क्योंकि नाम नहीं बदला, भाव नहीं बदला, बस लीला सूक्ष्म हो गई थी। एक दिन एक गोपी ने कहा, कान्हा जब तुम छोटे थे तो माखन चुराते थे, अब क्या चुराते हो? कृष्ण मुस्कुराए, आंखें आधी बंद की, धीरे बोले, अब मैं लोगों का डर चुराता हूँ, उनकी निराशा चुराता हूँ, उनकी रातों की नींद चुराता हूँ। गोपी चुप हो गई। आज का मनुष्य भी कृष्ण से यही पूछता है, तुम हो तो सही, पर दिखाई क्यों नहीं देते? कृष्ण कहते हैं, मैं दिखाई नहीं देता, मैं अनुभव होता हूँ। कभी आपने ध्यान दिया है, जब सब गलत चल रहा होता है फिर भी मन कहता है सब ठीक हो जाएगा? वो आवाज आपकी नहीं होती, वह वही है जो माखन चुरा रहा है। कृष्ण कभी खाली घर में नहीं आते, वे वहीं आते हैं जहाँ कोई बैठा हो, थका हो और मन ही मन कह रहा हो, बस अब और नहीं। उसी क्षण माखन चोरी होती है। एक और दिन एक गोपी बहुत चतुर थी, उसने कहा, कान्हा आज मैंने माखन नहीं बनाया, देखते हैं तुम आते हो या नहीं। कृष्ण आए, खाली मटका देखा, फिर गोपी की आंखों में देखा, बोले, आज तुमने माखन नहीं बनाया पर प्रतीक्षा की है, और उसी प्रतीक्षा को कृष्ण ले गए। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हमारे पास देने को कुछ नहीं होता, न समय, न साधन, न शब्द, बस इंतजार होता है, और कृष्ण उसी को चुरा लेते हैं। अब समझिए, यह है अंतिम सूत्र। कृष्ण माखन इसलिए चुराते थे क्योंकि माखन पिघलता है, जो पिघलता है वही भगवान तक पहुंचता है, जो कठोर है वो टूटता है। आज भी अगर आप अपने आंसू रोक लेते हैं, अपने दुख छुपा लेते हैं, तो कृष्ण दूर रहते हैं, पर जिस दिन आप मन से पिघल जाते हैं, उसी दिन माखन चोरी होती है। और इसलिए कृष्ण ने कभी कहा नहीं, मुझसे डरो, उन्होंने ये सिखाया, मुझसे अपनापन रखो। अब ये कथा यही नहीं रुकती, क्योंकि जिस दिन आप किसी और का दुख अपना समझ लेते हैं, उसी दिन आपके भीतर भी कृष्ण जन्म लेते हैं। अगर आप चाहें तो अगला जोड़ मैं ऐसे कर सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो मैं गोकुल में ही माखन चुराता था, नहीं, मैं हर युग में हर दिल में माखन चुराता हूँ। आज का मनुष्य माखन नहीं बनाता, पर वह रोज कुछ न कुछ मथता है, चिंताओं को मथता है, संघर्षों को मथता है, अकेलेपन को मथता है, और जब बहुत थक जाता है तो मन के किसी कोने में एक नरम सा भाव बनता है, बस वही कृष्ण आते हैं। कभी आपने देखा है, जब आप बहुत दुखी होते हैं और कोई बिना पूछे सिर्फ पास बैठ जाता है, वही कृष्ण है। जब कोई शब्द नहीं मिलता फिर भी आंखें हल्की हो जाती हैं, वही माखन चोरी है। कृष्ण कहते हैं, मैं वहाँ नहीं आता जहाँ लोग मुझे साबित करना चाहते हैं, मैं वहाँ आता हूँ जहाँ लोग मुझे याद करते हैं। एक और लीला सुनिए। एक दिन गोकुल में एक आदमी आया, बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़ा लिखा। बोला, मैं कृष्ण को पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ वे कौन हैं। कृष्ण सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, पर उस आदमी ने उन्हें देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में ज्ञान था, पर नम्रता नहीं। थोड़ी देर बाद एक साधारण गोपी आई, कुछ बोली नहीं, बस हाथ जोड़ लिए। कृष्ण खुद चलकर उसके पास गए। यही अंतर है, कृष्ण ज्ञान से नहीं, झुकाव से मिलते हैं। अब इसे अपने जीवन से जोड़िए। जब आप कहते हैं मैं सब समझता हूँ, कृष्ण चुप रहते हैं। जब आप कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता, कृष्ण पास आ जाते हैं। कृष्ण माखन इसलिए भी चुराते थे क्योंकि माखन नरम होता है, और भगवान सिर्फ नरम दिलों में उतरते हैं। जो दिल कठोर हो जाए वहाँ भगवान नहीं, केवल तर्क रहते हैं। आज अगर आपके भीतर थोड़ी सी करुणा बची है, थोड़ी सी सच्चाई बची है, थोड़ी सी संवेदना बची है, तो समझ लेना कृष्ण अभी भी आपके जीवन में माखन चुरा रहे हैं। और अब सबसे आखिरी, सबसे गहरी बात, कृष्ण ने माखन चोरी इसलिए नहीं की कि उन्हें माखन चाहिए था। उन्होंने चोरी की ताकि मनुष्य ये सीख सके, जो सबसे मूल्यवान है वो तिजोरी में नहीं रखा जाता। प्रेम, भरोसा, अपनापन, ये सब खुले रखे जाते हैं। कृष्ण आज भी ताला लगे दिलों में नहीं जाते, वे वहाँ जाते हैं जहाँ कोई कहता है सब ले लो, बस साथ मत छोड़ना। सुदामा के जीवन में एक बात और थी जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, उनका मौन। वे बहुत बोलते नहीं थे क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, उपस्थिति से निभते हैं। जब सुदामा कृष्ण के सामने बैठे थे तो वे अपनी गरीबी नहीं बता रहे थे, अपना दुख नहीं सुना रहे थे, वे बस बैठे थे और कृष्ण समझ रहे थे। यही सच्चा संबंध होता है, जहाँ कहना ना पड़े और सुन लिया जाए।
आज का इंसान सबको सब कुछ समझाना चाहता है, अपना दर्द, अपनी मजबूरी, अपनी सच्चाई। लेकिन सुदामा जानते थे, जो सच में अपना होता है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। कृष्ण ने भी यही दिखाया। उन्होंने सुदामा से पूछा नहीं, तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मित्रता में यह प्रश्न सबसे छोटा और सबसे भारी होता है। कृष्ण ने उत्तर दिया उस प्रश्न का जो सुदामा ने पूछा ही नहीं। यहीं से यह कथा भक्ति से आगे बढ़कर विश्वास की पराकाष्ठा बन जाती है। अब सोचो, अगर सुदामा के मन में थोड़ा सा भी लालच होता तो क्या ये कृपा टिक पाती? नहीं, क्योंकि कृपा वहीं टिकती है जहाँ मन हल्का हो। इसलिए जब सुदामा समृद्ध हुए तो उनका झुकना कम नहीं हुआ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा अब मेरा समय आ गया। उन्होंने कहा अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। यही असली धन है जो आपको बड़ा नहीं बनाता। जब आप बहुत पुरानी बात है, जब द्वारका का वैभव संसार को चकित करता था और गोकुल की गलियों में आज भी बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी। तब उस वैभव और उस माधुर्य के पीछे एक ऐसी मित्रता थी जो समय, दूरी और परिस्थितियों से परे थी। वो मित्रता थी सुदामा और श्री कृष्ण की, ऐसी गहरी कि उसमें न तो राजा प्रजा का भेद था, न अमीरी गरीबी की दीवार। यह मित्रता शुरू होती है गुरुकुल से, ऋषि सांदीपनि के आश्रम में, जहाँ राजकुमार कृष्ण और निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा एक ही चटाई पर बैठते थे, एक ही पात्र में भोजन करते थे और एक ही गुरु की डांट सहते थे। वहाँ कोई भगवान और कोई भक्त नहीं था, दोनों सिर्फ शिष्य थे। गुरु के आश्रम में जीवन सरल था। सुबह उठकर आश्रम की सेवा, लकड़ियां बटोरना, जल भरना, वेदों का अध्ययन और दिन ढलते ही आत्मचिंतन। इन सब के बीच जो चीज सबसे गहरी बनी वो था विश्वास। जब कृष्ण मुस्कुराते थे सुदामा समझ जाते थे कि भीतर क्या चल रहा है, और जब सुदामा चुप हो जाते थे कृष्ण बिना पूछे उनका दुख पहचान लेते थे। एक बार गुरु ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक भयंकर वर्षा होने लगी, अंधेरा घिर आया, रास्ता भटक गया, दोनों अलग अलग दिशाओं में फंस गए। सुदामा एक वृक्ष के नीचे कांपते रहे, भूख प्यास से व्याकुल। उधर कृष्ण भी उसी वर्षा में भीगते रहे, पर मन में एक ही चिंता, सुदामा ठीक तो है? रात भर दोनों ने एक दूसरे को पुकारा। सुबह जब मिले तो शब्द नहीं निकले, आंखों में आंसू थे। उस दिन दोनों ने समझ लिया कि ये साथ केवल सुविधा का नहीं, बल्कि संकट में भी अटूट रहने का है। यही से मित्रता की जड़ें और गहरी हो गईं। गुरुकुल से विदा का समय आया। जीवन की दिशाएं अलग थीं। कृष्ण को अपने धर्म और कर्तव्य की ओर जाना था, मथुरा, द्वारका, युद्ध, राज्य। सुदामा को विद्या के साथ संन्यास सा जीवन अपनाना था, गरीबी, संतोष और तपस्या। विदाई के समय कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ा और कहा, जहाँ भी रहो मुझे अपना समझना। सुदामा ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उस पल किसी ने नहीं सोचा था कि यह मित्रता समय की सबसे कठिन कसौटियों से गुजरेगी। समय बीता, कृष्ण द्वारकाधीश बने। सुदामा का जीवन साधारण से भी कठिन हो गया। झोपड़ी, टूटी चटाई, फटे वस्त्र और भूख। पत्नी सुस्वभावी थी, पर बच्चों की आंखों में भूख देखकर उसका हृदय कांप उठता। कई दिनों तक अन्न न मिला। तब पत्नी ने सुदामा से कहा, आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, उनसे मिलाइए। सुदामा का मन हिचका। उन्हें धन नहीं चाहिए था, उन्हें अपने मित्र के वैभव से कोई मोह नहीं था, पर बच्चों की भूख ने उन्हें चलने को विवश किया। पत्नी ने भेंट के नाम पर थोड़े से चिवड़े बांध दिए और कुछ नहीं था देने को। सुदामा ने वही पोटली कंधे पर रखी और द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते भर स्मृतियां साथ चलती रहीं, गुरुकुल की बातें, जंगल की वर्षा, एक ही पात्र का भोजन। द्वारका पहुंचे तो वैभव देखकर कदम ठिठक गए। सोने के महल, प्रहरी, शंखनाद। सुदामा को लगा, मैं कहाँ और ये ऐश्वर्य कहाँ? मन में लौट जाने का विचार आया, पर जैसे ही उन्होंने नाम बताया, द्वार खुल गए। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा, सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। राजसभा स्तब्ध रह गई। द्वारकाधीश ने अपने मित्र को गले लगा लिया। आंसू बह निकले। कितने दिन बाद आए हो? कृष्ण ने कहा। सुदामा झिझकते रहे, फटे वस्त्र, लज्जा, पर कृष्ण के लिए ये कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने स्वयं सुदामा के चरण धोए, उन्हें अपने आसन पर बैठाया। यह दृश्य बताता है कि सच्ची मित्रता पद और प्रतिष्ठा नहीं देखती, वो केवल हृदय देखती है। कृष्ण ने बालपन की बातें छेड़ी। दोनों हंसे। समय जैसे पीछे लौट आया।
तभी कृष्ण की दृष्टि सुदामा की पोटली पर पड़ी। मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने छुपाने की कोशिश की। उन्हें संकोच था चिवड़े, पर कृष्ण ने हठ किया। पोटली खोली। कृष्ण ने प्रेम से चिवड़े खाए। हर कौर में उन्हें गुरुकुल की सादगी और मित्र का प्रेम मिला। रुक्मिणी जी मुस्कुरा रही थीं। वे जानती थीं कि ये भेंट अनमोल है। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं। वे लौट चले। रास्ते में मन शांत था। मित्र मिल गया, यही बहुत है। घर पहुंचे तो झोपड़ी की जगह सुंदर गृह था, दरिद्रता की जगह समृद्धि। पर सुदामा का हृदय वैसा ही सरल रहा। उन्हें समझ आ गया कि कृष्ण ने बिना कहे सब समझ लिया। यह मित्रता मांगने की नहीं, समझने की थी। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती इसलिए इतनी गहरी हुई क्योंकि उसकी नींव निस्वार्थता पर थी। वहां तुलना नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी। गुरुकुल की समानता ने अहंकार को जन्म ही नहीं लेने दिया। संकटों में एक दूसरे की चिंता ने विश्वास को पक्का किया। दूरी ने प्रेम को कम नहीं किया बल्कि परखा। और सबसे बड़ा कारण कृष्ण का स्वभाव। वे ईश्वर होकर भी मित्र बने, ऊपर नहीं, बराबरी में। उन्होंने सुदामा को कभी छोटा नहीं होने दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता वही है जिसमें आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं, जहां आपकी गरीबी बोझ नहीं बनती, आपकी चुप्पी समझ ली जाती है और आपकी भेंट का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में आंका जाता है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता इसलिए अमर है क्योंकि वह मनुष्य को मनुष्य से और ईश्वर को मनुष्य के हृदय से जोड़ देती है। यही गहराई है, यही सच्चाई है और यही मित्रता का शाश्वत अर्थ। सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि दोनों एक दूसरे को बदलना नहीं चाहते थे। कृष्ण कभी सुदामा से ये नहीं बोले कि मेरे साथ रहो, राजसी बनो, और सुदामा ने कभी कृष्ण से ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे जैसा बन जाओ। दोनों ने एक दूसरे के स्वभाव को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वो थे। यही स्वीकार भाव दोस्ती को गहरा करता है। गुरुकुल के समय में एक और घटना कही जाती है। एक दिन गुरु माँ ने दोनों को चावल लाने भेजा। रास्ते में भूख लगी। सुदामा ने अपने लिए थोड़े से चावल छुपा लिए, पर कृष्ण ने देख लिया। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए। बाद में जब भूख से सुदामा व्याकुल हुए, कृष्ण ने वही चावल उनके सामने रख दिए और बोले, मित्रता में चोरी भी प्रेम बन जाती है। उस दिन सुदामा ने समझा कि कृष्ण दोष नहीं देखते, भाव देखते हैं। जहाँ दोष ना गिने जाएं, वहाँ दोस्ती गहरी हो जाती है। समय के साथ कृष्ण का जीवन संघर्षों से भर गया। कंस का वध, यादवों की जिम्मेदारी, महाभारत का भार। सुदामा दूर थे, पर कृष्ण के मन में वे हमेशा पास थे। कई बार द्वारका के वैभव के बीच कृष्ण सुदामा को याद करते और सोचते, वो मित्र आज भी वैसा ही सरल होगा। और उधर सुदामा कठिन जीवन में भी कभी कृष्ण से शिकायत नहीं करते थे। वे कहते थे, मेरा मित्र ईश्वर है, पर मेरी परीक्षा मेरी है। ये सोच दोस्ती को बोझ नहीं बनने देती। जब सुदामा द्वारका से लौटे और वैभव मिला, तब भी उनकी मित्रता बदली नहीं। सुदामा का अहंकार नहीं बढ़ा। वे जानते थे कि ये धन उनका नहीं, मित्र के प्रेम की छाया है। कृष्ण भी जानते थे कि यदि सुदामा धन के लिए आते तो ये मित्रता टूट जाती। इसलिए उन्होंने सुदामा की जरूरत पूरी की, लालच नहीं बढ़ाया। यही कारण है कि उनकी दोस्ती शुद्ध रही। ये दोस्ती हमें सिखाती है कि माइनस सच्चा मित्र तुम्हारी गरीबी से शर्मिंदा नहीं होता। माइनस तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा दुख सुन लेता है। माइनस और तुम्हारे मांगे बिना भी तुम्हारी जरूरत समझ लेता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसलिए अमर है क्योंकि वहाँ मैं नहीं था, केवल हम था। जहाँ मैं बड़ा हूँ या तू छोटा है का भाव नहीं होता, वहीं दोस्ती भगवान बन जाती है। कहा जाता है, जब कृष्ण द्वारका में राजसभा में बैठते थे, तब भी कई बार उनका मन कहीं और चला जाता था। रानियां, मंत्री, सेनापति सब कुछ सामने होता, पर भीतर एक शांत स्मृति चलती रहती। गुरुकुल की वही कच्ची जमीन, वही पत्तों की छाया और सुदामा की सरल हंसी। कृष्ण जानते थे कि वैभव मन को भर नहीं सकता, मन को भरता है केवल वो रिश्ता जिसमें कोई अपेक्षा न हो। सुदामा उस अपेक्षा रहित प्रेम का जीवित उदाहरण थे। सुदामा का जीवन दुखों से भरा था, पर उनके मन में कभी शिकायत नहीं आई। वे जब भी किसी अमीर को देखते, ईर्ष्या नहीं करते। वे कहते, जो मेरे पास नहीं है वो मेरे लिए नहीं है, और जो उनके पास था, कृष्ण की मित्रता, उसे वे संसार की सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। यही कारण है कि उनके जीवन का दुख उन्हें कठोर नहीं बना सका। जो व्यक्ति भीतर से अमीर होता है, उसकी गरीबी भी उसे तोड़ नहीं पाती। एक बार सुदामा के गांव में किसी ने व्यंग्य किया, तुम कहते हो कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, फिर तुम्हारी दशा ऐसी क्यों है? सुदामा मुस्कुरा दिए, बोले, यदि मित्रता का मोल धन से होता तो वह मित्रता नहीं, सौदा होता। ये वाक्य बताता है कि सुदामा कृष्ण को पाने के लिए नहीं, कृष्ण के साथ होने के लिए मित्र थे।
द्वारका में कृष्ण ने सुदामा को केवल धन नहीं दिया, उन्होंने उन्हें सम्मान दिया। सम्मान वो होता है जो मन को सीधा कर दे। जब कृष्ण ने सबके सामने सुदामा के चरण धोए, तब उन्होंने संसार को दिखा दिया कि प्रेम के सामने पद छोटा है। यह दृश्य केवल भक्ति का नहीं, समानता का संदेश था। कृष्ण ने बता दिया कि सच्ची मित्रता में ईश्वर भी झुक जाता है। जब सुदामा घर लौटे, उनकी पत्नी ने देखा कि उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वही सरलता, वही मौन, वही संतोष। पत्नी ने पूछा, आपने कृष्ण से कुछ मांगा क्यों नहीं? सुदामा बोले, जो मांगना पड़ जाए वो मित्रता नहीं होती। मित्र वही है जो बिना कहे दे दे और बिना दिए भी अपना रहे। यह मित्रता इसलिए भी गहरी हुई क्योंकि दोनों एक दूसरे की परीक्षा बने। कृष्ण ने सुदामा की परीक्षा ली, क्या वो वैभव देखकर बदलेंगे? और सुदामा ने कृष्ण की, क्या वो राजा बनकर मित्र को भूलेंगे? दोनों परीक्षाओं में दोनों खरे उतरे। जहाँ परीक्षा प्रेम को तोड़ दे, वहाँ रिश्ता कमजोर होता है। जहाँ परीक्षा प्रेम को निखार दे, वहाँ रिश्ता अमर बन जाता है। अंत में ये कथा हमें चुपचाप ये सिखा जाती है कि जीवन में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ लाभ के लिए, कुछ समय के लिए, पर जो बिना कारण साथ रहे वही कृष्ण है, और जो बिना मांगे विश्वास करे वही सुदामा है। इसलिए सुदामा और कृष्ण की दोस्ती इतनी गहरी हुई क्योंकि वो समय से पहले शुरू हुई, अपेक्षा से दूर रही और अहंकार से मुक्त थी। यही कारण है कि सदियां बीत गईं, पर यह मित्रता आज भी जीवित है, हर उस दिल में जो दोस्ती को पूजा समझता है। जब सुदामा द्वारका से लौट आए और उनका जीवन बदल गया, तब भी उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि ये सब कैसे हुआ। लोग अनुमान लगाते रहे, किसी ने कहा भाग्य खुल गया, किसी ने कहा कृष्ण ने दया कर दी, पर सुदामा जानते थे कि ये दया नहीं थी, ये मित्रता की मौन भाषा थी। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अभाव को आपकी पहचान नहीं बनने देता। कृष्ण ने कभी सुदामा को गरीब मित्र नहीं कहा, उनके लिए सुदामा केवल मित्र थे, बस। यही कारण है कि कृष्ण ने उन्हें सभा में बैठाया, सम्मान दिया और सबके सामने यह संदेश दिया कि मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्र या धन से नहीं, उसके भाव से आंका जाता है। जहाँ भाव शुद्ध हो, वहाँ ईश्वर स्वयं सेवक बन जाता है। सुदामा के मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठा कि कृष्ण मुझे इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेम वहाँ प्रश्न नहीं पूछता। और कृष्ण के मन में कभी ये भाव नहीं आया कि मैं ईश्वर हूँ। उन्होंने मित्रता के सामने अपनी ईश्वरीय सत्ता भी उतार दी। यही वह बिंदु है जहाँ यह दोस्ती सामान्य नहीं रहती, दिव्य बन जाती है। एक और गहरी बात, दोनों ने एक दूसरे को स्वतंत्र रखा। कृष्ण ने सुदामा को अपने वैभव में बांधने की कोशिश नहीं की और सुदामा ने कृष्ण को अपनी तपस्या में नहीं। दोनों जानते थे कि जो प्रेम बांध दे वो बोझ बन जाता है, जो प्रेम मुक्त रखे वही शाश्वत होता है। कहा जाता है, जब सुदामा वृद्ध हुए तब भी वे हर सुबह आंख खोलकर कृष्ण का स्मरण करते और कहते, मेरे पास जो कुछ है वो पर्याप्त है। यह वाक्य केवल संतोष नहीं, मित्रता का फल था। जो मित्र आपको पर्याप्त होने का भाव दे दे, वही सबसे बड़ा वरदान है। कृष्ण की दृष्टि में सुदामा इसलिए विशेष थे क्योंकि वे कभी कृष्ण का उपयोग नहीं करना चाहते थे, और सुदामा की दृष्टि में कृष्ण इसलिए विशेष थे क्योंकि वे कभी अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं करते थे। उपयोग और प्रदर्शन दोनों जहां समाप्त हो जाएं, वहीं सच्चा रिश्ता शुरू होता है। इस कथा का अंतिम सत्य यही है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता इसलिए इतनी गहरी हुई क्योंकि वहां मांग नहीं थी, वहां तुलना नहीं थी, वहां स्वार्थ नहीं था और वहां समय नहीं था। वह मित्रता आज भी जीवित है, हर उस इंसान के भीतर जो किसी को बिना कारण अपना मान लेता है। समय बीतता गया, सुदामा का जीवन स्थिर हो गया, पर उनके भीतर वैभव का एक कण भी प्रवेश नहीं कर पाया। लोग उन्हें आदर से देखने लगे, पर सुदामा के लिए आदर भी उतना ही हल्का था जितना अपमान, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कृष्ण को मित्र बना लिया हो, उसके लिए संसार की दृष्टि बहुत छोटी हो जाती है। यह वैराग्य नहीं था, यह तृप्ति थी। कृष्ण दूर द्वारका में थे, पर सुदामा के मन में वे उतने ही पास थे जितनी सांस। और कृष्ण के लिए सुदामा स्मृति नहीं थे, वे मौन थे, ऐसा मौन जो भीड़ में भी शांति देता है। कहा जाता है, जब महाभारत का भार कृष्ण के मन पर सबसे अधिक था, तब वे रात को अकेले बैठकर सुदामा को याद करते थे। उन्हें याद आता था वो मित्र जिसे युद्ध नहीं चाहिए था, विजय नहीं चाहिए थी, केवल सरल जीवन चाहिए था। उस स्मृति से कृष्ण को संतुलन मिलता था। ये भी कहा जाता है कि कृष्ण जानते थे, यदि संसार में कोई है जो उन्हें ईश्वर नहीं, केवल मित्र समझता है तो वो सुदामा है। और सुदामा जानते थे, यदि संसार में कोई है जो उन्हें गरीब नहीं, केवल अपना समझता है, तो वो कृष्ण है। यही समानता इस मित्रता की आत्मा थी। एक बार किसी शिष्य ने सुदामा से पूछा, आपको कृष्ण से मिलकर क्या मिला? सुदामा ने उत्तर दिया, मुझे ये समझ मिला कि जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। यह उत्तर सुनने में साधारण लगता है, पर इसमें पूरा जीवन छुपा है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख अपर्याप्तता है। और कृष्ण ने सुदामा को वही दे दिया
जो संसार नहीं दे पाता पूर्णता का भाव। कृष्ण ने कभी सुदामा को उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कभी कहा नहीं कि ऐसा जियो। उन्होंने केवल ये दिखाया कि प्रेम कैसा होता है। और सुदामा ने कभी कृष्ण की पूजा नहीं की, उन्होंने केवल मित्रता निभाई। इसलिए ये रिश्ता भक्ति से ऊपर, दर्शन से भी ऊपर चला गया। जहाँ भक्ति में दूरी होती है और दर्शन में विचार, वहाँ मित्रता में केवल अपनापन होता है। इसी अपनापन ने इस मित्रता को काल से परे कर दिया। अंत समय के निकट सुदामा शांत थे, न कोई भय न कोई इच्छा। उन्होंने आंखें मूंदते हुए बस इतना कहा, मित्र अब भी साथ है। और उधर द्वारका में कृष्ण का हृदय एक क्षण को स्थिर हो गया। दोनों को पता था शरीर दूर हो सकता है, पर जो मित्रता आत्मा में बस जाए वो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए सुदामा और कृष्ण की दोस्ती इतनी गहरी हुई क्योंकि वो जरूरत से नहीं, लाभ से नहीं और समय से नहीं बनी थी। वह बनी थी पहचान से, तू वही है जो मैं हूँ। और यही कारण है कि आज भी जब कोई बिना स्वार्थ किसी को अपना मान लेता है तो वहाँ कृष्ण जीवित हो जाते हैं और सुदामा मुस्कुरा उठते हैं। कहा जाता है सुदामा जब अकेले बैठते थे तो वे कृष्ण को याद नहीं करते थे, वे उनसे बात करते थे जैसे मित्र सामने बैठा हो। कभी कहते आज रोटी थोड़ी कड़ी थी, कभी मुस्कुराकर कहते आज मन बहुत हल्का है। ये कोई पूजा नहीं थी, ये संवाद था। क्योंकि जहाँ मित्रता होती है वहाँ औपचारिकता नहीं होती, ईश्वर भी वहाँ सहज हो जाता है। और कृष्ण, वे सुदामा को कभी बुलाते नहीं थे, क्योंकि सच्चा मित्र बुलाता नहीं, प्रतीक्षा करता है। कृष्ण जानते थे जिस दिन सुदामा को आना होगा वे आ जाएंगे, और जब आएंगे तो मांगने नहीं, मिलने आएंगे। यही भरोसा मित्रता की सबसे ऊंची अवस्था है। एक गहरी बात और, सुदामा कभी कृष्ण की लीला पर प्रश्न नहीं करते थे। युद्ध क्यों हुआ, धर्म इतना कठिन क्यों है, ये प्रश्न उनके मन में नहीं आते थे। वे जानते थे कि हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है। कृष्ण का धर्म संसार को संभालना था और सुदामा का धर्म स्वयं को संभालना। जब आप मित्र के मार्ग का सम्मान करते हैं तब दोस्ती टकराती नहीं, टिकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सुदामा को कृष्ण से धन मिला, इसलिए यह कथा प्रसिद्ध हुई। पर सत्य ये है कि सुदामा को जो सबसे बड़ा धन मिला वो था डर से मुक्ति। भविष्य का डर, अभाव का डर, तुलना का डर, सब शांत हो गया। क्योंकि जिसने यह जान लिया कि कोई मुझे बिना कारण अपना मानता है, वो फिर अकेला नहीं रहता। कृष्ण ने सुदामा को ये नहीं सिखाया कि कैसे अमीर बना जाए, उन्होंने ये सिखाया कि गरीबी भी आत्मसम्मान के साथ जी जा सकती है। और सुदामा ने कृष्ण को ये नहीं सिखाया कि कैसे ईश्वर बना जाए, उन्होंने ये सिखाया कि ईश्वर भी मित्र बन सकता है। यही आदान प्रदान इस मित्रता को अद्वितीय बनाता है। कहा जाता है द्वारका में जब कोई अतिथि आता और कृष्ण उससे पूछते क्या चाहिए, तो कई बार उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। उन्हें याद आता एक ऐसा मित्र भी था जो आया, बैठा, हंसा और बिना कुछ मांगे चला गया, और वही मित्र उन्हें सबसे प्रिय था। इस कथा का सार बहुत शांत है पर बहुत गहरा। जीवन में यदि एक भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको बदलना न चाहे, जिसके सामने आपको साबित न करना पड़े और जो आपकी चुप्पी में भी आपको अपना माने, तो समझ लेना आपने सुदामा की तरह मित्र पा लिया है और आप किसी न किसी रूप में कृष्ण के निकट हैं। इसीलिए यह मित्रता आज भी जीवित है, मंदिरों में नहीं, ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में जहाँ दोस्ती अब भी पवित्र है। कहा जाता है सुदामा जब अकेले बैठते थे तो वे कृष्ण को याद नहीं करते थे, वे उनसे बात करते थे जैसे मित्र सामने बैठा हो। कभी कहते आज रोटी थोड़ी कड़ी थी, कभी मुस्कुराकर कहते आज मन बहुत हल्का है। ये कोई पूजा नहीं थी, ये संवाद था। क्योंकि जहाँ मित्रता होती है वहाँ औपचारिकता नहीं होती, ईश्वर भी वहाँ सहज हो जाता है। और कृष्ण, वे सुदामा को कभी बुलाते नहीं थे, क्योंकि सच्चा मित्र बुलाता नहीं, प्रतीक्षा करता है। कृष्ण जानते थे जिस दिन सुदामा को आना होगा वे आ जाएंगे, और जब आएंगे तो मांगने नहीं, मिलने आएंगे। यही भरोसा मित्रता की सबसे ऊंची अवस्था है। एक गहरी बात और, सुदामा कभी कृष्ण की लीला पर प्रश्न नहीं करते थे। युद्ध क्यों हुआ, धर्म इतना कठिन क्यों है, ये प्रश्न उनके मन में नहीं आते थे। वे जानते थे कि हर व्यक्ति का धर्म अलग होता है। कृष्ण का धर्म संसार को संभालना था और सुदामा का धर्म स्वयं को संभालना। जब आप मित्र के मार्ग का सम्मान करते हैं तब दोस्ती टकराती नहीं, टिकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सुदामा को कृष्ण से धन मिला, इसलिए यह कथा प्रसिद्ध हुई। पर सत्य ये है कि सुदामा को जो सबसे बड़ा धन मिला वो था डर से मुक्ति। भविष्य का डर, अभाव का डर, तुलना का डर, सब शांत हो गया। क्योंकि जिसने यह जान लिया कि कोई मुझे बिना कारण अपना मानता है, वो फिर अकेला नहीं रहता। कृष्ण ने सुदामा को ये नहीं सिखाया कि कैसे अमीर बना जाए, उन्होंने ये सिखाया कि गरीबी भी आत्मसम्मान के साथ जी जा सकती है। और सुदामा ने कृष्ण को ये नहीं सिखाया कि कैसे ईश्वर बना जाए, उन्होंने ये सिखाया कि ईश्वर भी मित्र बन सकता है।
यही आदान प्रदान इस मित्रता को अद्वितीय बनाता है। कहा जाता है, द्वारका में जब कोई अतिथि आता और कृष्ण उससे पूछते क्या चाहिए, तो कई बार उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। उन्हें याद आता एक ऐसा मित्र भी था जो आया, बैठा, हंसा और बिना कुछ मांगे चला गया, और वही मित्र उन्हें सबसे प्रिय था। इस कथा का सार बहुत शांत है पर बहुत गहरा। जीवन में यदि एक भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको बदलना न चाहे, जिसके सामने आपको साबित न करना पड़े और जो आपकी चुप्पी में भी आपको अपना माने, तो समझ लेना आपने सुदामा की तरह मित्र पा लिया है और आप किसी न किसी रूप में कृष्ण के निकट हैं। इसीलिए यह मित्रता आज भी जीवित है, मंदिरों में नहीं, ग्रंथों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में जहाँ दोस्ती अब भी पवित्र है। कहा जाता है, सुदामा को जब कभी अपने पुराने दिन याद आते तो वे दुख में नहीं जाते थे। वे जानते थे दुख बीत गया पर अर्थ रह गया, और वो अर्थ था कृष्ण। जो व्यक्ति अपने अतीत को बोझ नहीं, शिक्षा बना ले, वही भीतर से समृद्ध होता है। सुदामा की गरीबी उन्हें छोटा नहीं कर सकी, क्योंकि उनके भीतर तुलना मर चुकी थी। कृष्ण की दृष्टि में सुदामा इसलिए भी विशेष थे क्योंकि वे अकेले ऐसे मित्र थे जिनके सामने कृष्ण को कुछ साबित नहीं करना पड़ता था। न लीलाएं, न चमत्कार, न ज्ञान। सुदामा के सामने कृष्ण बस कृष्ण थे। और हर महान आत्मा को किसी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके सामने वो साधारण रह सके। ये भी कहा जाता है कि जब द्वारका में उत्सव होता तब कृष्ण के मन में एक क्षण का सन्नाटा उतर आता। वे सोचते, ये सब साझा करने वाला वो मित्र यहाँ होता तो, क्योंकि आनंद भी तभी पूर्ण होता है जब उसे बांटने वाला कोई हो। सुदामा उस साझेदारी का नाम थे जो शब्दों से पहले शुरू होती है। सुदामा की पत्नी ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पति को इतना कष्ट क्यों, क्योंकि उन्होंने सुदामा की आंखों में संतोष देखा था, और जहाँ संतोष हो वहाँ प्रश्न शांत हो जाते हैं। यह भी मित्रता का प्रभाव था। एक व्यक्ति शांत हो तो उसका घर शांत हो जाता है। एक दिन किसी ने सुदामा से पूछा, यदि कृष्ण तुम्हारे इतने अपने थे तो वे पहले क्यों नहीं आए? सुदामा ने उत्तर दिया, जो समय से पहले मिल जाए वह आवश्यकता बन जाता है, जो सही समय पर मिले वही वरदान होता है। यह वाक्य मित्रता का गूढ़ सत्य है। कृष्ण ने समय का सम्मान किया और सुदामा ने प्रतीक्षा का, इसलिए उनका मिलन साधारण नहीं, पवित्र हुआ। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती में एक और मौन नियम था, कभी गिनती नहीं हुई। किसने क्या दिया, कितना दिया, कब दिया, कुछ नहीं। जहाँ गिनती शुरू हो जाए वहाँ प्रेम समाप्त होने लगता है। इस कथा का सबसे गहरा बिंदु ये है कि कृष्ण ने सुदामा को संसार दिया, पर सुदामा ने कृष्ण को सुकून दिया। और सुकून वह चीज है जो संसार भी ईश्वर को नहीं दे पाता। इसीलिए कहा जाता है, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसके साथ बैठकर तुम कुछ भी ना करो और फिर भी मन भर जाए, तो समझ लेना वहाँ कृष्ण सुदामा जीवित हैं। ये दोस्ती इसलिए अमर है क्योंकि ये जरूरत से नहीं, पहचान से बनी थी। और पहचान कभी खोती नहीं, वो बस और गहरी होती जाती है।